अध्याय 11 BTTH fights breaks fear failed to survive the catastrophe and was picked up by Yun at the beginning chapter 11। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #11 एक किशोर जो दवा की तलाश में बाहर जाता है। जोड़ अध्याय 11 दवा खोजने निकला लड़का। गुफा के अंदर रोशनी मंद ही रही। शिंग जुआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी जर्जर नाड़ियों से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी धारा प्रवाहित हुई, जिससे उन्हें लंबे समय से खोई हुई पोषण की अनुभूति हुई। लेकिन उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। लड़ने की उस छोटी सी भावना को भी साकार करने में उसकी लगभग सारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई। ये प्रक्रिया कष्टदायक थी और इसकी दक्षता बेहद कम थी। उसने घावों से भरे शरीर की जांच की। उनकी नसें चकनाचूर हो गई थीं, उनके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनकी दांव नींव बहुत पहले ही ढह चुकी थी। यदि वह केवल इस प्रकार की कठिन साधना पर निर्भर रहे, प्रतिदिन उस दयनीय मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को परिवर्तित करता रहे, शिखर पर लौटने की तो बात ही छोड़ दें, तो संभवतः इस शरीर की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, इससे पहले कि वह एक पूर्ण मेरिडियन की मरम्मत भी कर सके। यह एक बंद गली है। शिंग जुआन का आत्मा सागर एक प्राचीन कुएं की तरह शांत है। उनकी दिव्य आत्मा, जो दुनिया के सबसे परिष्कृत यंत्र के समान है, अनगिनत अनुकरणों के बाद एक कठोर निष्कर्ष पर पहुंची। परिवर्तन आवश्यक है। युन जी द्वारा अनायास ही कहे गए शब्द मेरे दिमाग में आ गए। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर कुछ असामान्य औषधीय जड़ी बूटियां उगती हैं। उन जड़ी बूटियों में हिंसक लड़ाई की भावना के विपरीत कोमल और शुद्ध ऊर्जा होती है। औषधीय मार्गदर्शिका। अचानक उनके मन में एक विचार कौंध गया। यदि वे जड़ी बूटियां मिल जाएं, तो उनका उपयोग एक निष्प्रभावी कारक के रूप में किया जा सकता है और 10,000 नियम मूल धर्मग्रंथ में लौटते हैं कि शोधन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। इसलिए युद्ध भावना का उग्र गुण काफी कमजोर हो जाएगा। रूपांतरण की दक्षता में 100 गुना या यहां तक कि 1000 गुना तक सुधार होगा। यही जीने का असली तरीका है। हालांकि इसके जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। गुफा के बाहर खतरनाक जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला स्थित है। सबसे निचले दर्जे का राक्षसी प्राणी भी उसकी जान ले सकता था। गुफा से बाहर निकलना एक जोखिम भरा जुआ है जिसमें जान जोखिम में होती है। शिंग जुआन के होठों पर एक हल्की, उदासीन मुस्कान आ गई। वह जिंग हुआन अमर पूज्य, जिन्होंने लाखों वर्षों तक साधना की है, उन्होंने कभी भी अपने जीवन को जोखिम में डालने से नहीं डरा। स्वर्ग से संघर्ष करना, पृथ्वी के विरुद्ध लड़ना, जीवन और मृत्यु को उलट देना, यही आध्यात्मिक साधना का सच्चा अर्थ है। उसने अपने बगल में ध्यान कर रहे युन जी की ओर देखा और कर्कश आवाज में बोला, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। युन जी ने अचानक अपनी खूबसूरत आंखें खोली। उसका शांत चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तुम्हारा शरीर ठीक है? शिंग जुआन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक अचूक दृढ़ता थी। यहीं रुको और आराम करो, बेवजह इधर उधर मत घूमो। गुफा के प्रवेश द्वार पर बनी संरचना को कुछ समय तक बनाए रखा जा सकता है। जब तक आप सक्रिय रूप से जानकारी लीक नहीं करते, तब तक वह राक्षस इस जगह को नहीं ढूंढ पाएगा। इतना कहने के बाद वह पत्थर की दीवार के सहारे झुक गया और उठने की कोशिश करने लगा। उसकी लड़खड़ाती आकृति को देखकर युन जी के दिल में एक टीस उठी। उसके मन में कहने के लिए 1000 शब्द थे, लेकिन अंत में वे सब एक ही वाक्य में सिमट गए। आप जो भी काम करें, सावधानी बरतें। शिंग जुआन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस हाथ हिलाया और अपने घायल शरीर को धीरे धीरे घसीटते हुए अस्थायी आश्रय से बाहर निकल गया। पहाड़ों में पत्तियों की परतों से छनकर आती सूरज की रोशनी धब्बेदार छायाएं बनाती है। मिट्टी और घास की सुगंध से भरी ताजी हवा मेरी नाक में भर गई। शिंग जुआन ने रोशनी के अनुकूल होने के लिए आंखें सिकोड़ी। उसने तुरंत तलाश शुरू नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उस दिव्य आत्मा की शक्ति को बाहर की ओर फैलाया, जो इस दुनिया की सीमाओं से कहीं अधिक थी, मानो एक विशाल मूक जाल हो। पलक झपकते ही उसकी नजर में पूरी दुनिया अलग ही नजर आने लगी। फूलों और पौधों की महक, कीड़े मकोड़ों और चींटियों का रेंगना। हवा अपने पीछे हर निशान छोड़ जाती है। सब कुछ सूचना के सबसे स्पष्ट प्रवाह में बदल गया, जो उसकी आत्मा में समाहित हो गया। इस विशाल जाल के नीचे अंधेरे में छिपे हुए और अलग अलग मात्रा में युद्ध ऊर्जा के उतार चढ़ाव उत्सर्जित करने वाले राक्षसी जानवर रात में मशालों की तरह हैं, जिनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। उसने आसानी से पास ही घास में छिपे हुए एक प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीव पवन भेड़िया को चिन्हित कर लिया।
उसने एक प्राचीन वृक्ष पर कुंडली मारकर बैठे हुए अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए द्वितीय श्रेणी के एक राक्षसी सांप को भी स्पष्ट रूप से देखा। उसने अपने पहले कदम अत्यंत सावधानी से उठाए, ठीक एक सच्चे नश्वर प्राणी की तरह। लेकिन उनका मार्ग अविश्वसनीय रूप से सटीक था। वह हमेशा राक्षसी जानवर के गश्ती क्षेत्रों से पहले ही बचने में कामयाब रहता था और हमेशा सबसे सुरक्षित और कम थकाऊ मार्ग चुनता था। इस दुर्गम पर्वतीय जंगल के बाहरी इलाके में वह चुपचाप ऐसे चल रहा था मानो कोई प्रेत तलवार की धार पर चल रहा हो। उनकी दिव्य आत्मा का जाल इस क्षेत्र में मौजूद हर ऊर्जा स्रोत को तेजी से छान रहा है। वे उस सौम्य और शुद्ध हर्बल ऊर्जा की तलाश कर रहे थे जो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल अलग थी। अचानक घाटी में घूमते हुए उसका जाल अचानक रुक गया। उसने दो अत्यंत विलक्षण आत्माओं को फंसाया। एक अत्यंत अपरिपक्व फिर भी भयावह रूप से लचीला, जैसे आंधी में बेतहाशा लहराती जंगली घास फिर भी कभी न टूटती हो। और एक और पहली बार जिन जुबान की आत्मा का सागर एक वास्तविक हलचल से भर गया। वह एक अविश्वसनीय रूप से प्राचीन और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आत्मा थी। हालांकि इसकी ताकत उससे कहीं कम है, फिर भी यह उस उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है जिसे यह दुनिया सहन कर सकती है। लेकिन ये शक्तिशाली आत्मा एक अत्यंत छोटे पिंजरे में फंसी हुई प्रतीत हो रही थी। इसकी ऊर्जा मंद और सुप्त थी, और वह पिंजरा कोई और नहीं बल्कि उस युवा सोल की उंगली में पहनी हुई एक प्राचीन अंगूठी थी। दिलचस्प, पहली बार जिन जुबान की निर्जीव आंखों में सच्ची रुचि की झलक दिखाई दी। उनकी दिव्य आत्मा की शक्ति एक अदृश्य तंतु की तरह चुपचाप अतीत पर केंद्रित थी। उसके मन में तुरंत एक स्पष्ट छवि उभर आई। घाटी में काले वस्त्र पहने एक युवक, जिसकी चेहरे की बनावट नाजुक थी लेकिन उसमें हट का भी संकेत था, एक बलशाली नुकीले दांतों वाले प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवर दांतेदार सुअर के साथ अविश्वसनीय रूप से भद्दी लड़ाई में उलझा हुआ था। पीना, एक धीमी सी चीख के साथ लड़के ने अपने हाथ में मौजूद खंजर को एक कमजोर सी लड़ने की भावना लिए हुए उग्रता से नुकीले दांतों वाले सुअर के पेट की ओर बढ़ाया। उनकी लड़ने की शैली उग्रता और दृढ़ता से भरी हुई है। हालांकि एक शक्तिशाली साधक शिनजुआन की नज़र में ये खामियों से भरा हुआ था। इस युद्ध शैली का प्रयोग भद्दा और असंतोषजनक है। बल प्रयोग करने की उनकी तकनीक त्रुटियों से भरी हुई थी। प्रत्येक हमले में कम से कम 70% शक्ति व्यर्थ हो गई। ये बिल्कुल उस नन्हे बच्चे की तरह था जिसने अभी अभी चलना सीखा हो और वह एक भारी विशाल रूलर पकड़े हुए हो। शिनजुआन ने भी इसे ध्यानपूर्वक देखा। जब भी लड़का सचमुच खतरे में होता था, जब वह नुकीले दांतों वाले सुअर के दांतों से गिरकर मर ही जाने वाला होता था। उसकी उंगली में मौजूद प्राचीन अंगूठी उसकी आत्मा के एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर उतार चढ़ाव को प्रकट करती थी। उस उतार चढ़ाव से आसपास के वायु क्षेत्र पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ेगा या लड़के के कदमों में बहुत मामूली विचलन होगा। इसी मामूली चूक की वजह से वह एक घातक हमले से बाल बाल बच गया। एक शक्तिशाली सुप्त आत्मा गुप्त रूप से एक भोले भाले युवक का मार्गदर्शन कर रही है। शिनजुआन ने पल भर में सब कुछ समझ लिया। उन्होंने दूसरे पक्ष को सूचित नहीं किया। दिव्य आत्मा का जाल निरंतर फैलता जा रहा है। जल्द ही घाटी से कुछ ही दूरी पर एक नम चट्टानी सतह पर उसे अपना गंतव्य मिल गया। ओस की बूंदों से चमकती पत्तियों वाली कई छोटी पन्ना हरी घासें एक सौम्य और शांतिपूर्ण ऊर्जा का संचार करती हैं। निंगलू घास। शिनजुआन चुपचाप पास आया, ध्यान से कुछ जड़ी बूटियां उठाईं और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। वह तुरंत नहीं गया। इसके बजाय वह एक विशाल पेड़ की छाया में खड़ा रहा और चुपचाप उस लड़ाई को देखता रहा जो उसकी नजरों में बच्चों के खेल जैसी थी। पफ। अंततः लगभग आधे घंटे के बाद और पसीने से तरबतर होने के बाद काले वस्त्रधारी युवक ने एक अवसर का लाभ उठाया और अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ में पकड़े भारी रूलर को फैनबोअ की आंख के सॉकेट में घुसा दिया। राक्षसी दानव ने एक तीखी चीख निकाली और फिर उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। लड़का हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर आपदा से बचने का उत्साह साफ झलक रहा था। शिनजुआन ने इस दृश्य को उदासीन भाव से देखा। ये दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक रोचक प्रतीत होती है। उसने अपनी नजरें हटा ली, सावधानीपूर्वक अपने द्वारा एकत्रित जड़ी बूटियों को अपनी जेब में रखा, मुड़ा और चुपचाप जाने की तैयारी करने लगा। जिस प्रकार उनकी विशाल सागर के समान दिव्य आत्मा की शक्ति घाटी से घटते ज्वार की तरह पीछे हट गई। काले वस्त्रधारी युवक की उंगली पर मौजूद प्राचीन अंगूठी अचानक कांप उठी। रिंग का आंतरिक भाग एक धुंधली, लगभग पारदर्शी वृद्ध आकृति पालथी मारकर बैठी थी। अचानक उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न एक अत्यंत भयावह भय और कंपकंपी की भावना ने पल भर में उसकी आत्मा के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। अभी अभी वो क्या हुआ?
जासूसी किए जाने का वह विशाल सागर जैसा एहसास, मानो वह आसानी से पूरे महाद्वीप को ढक सकता हो। हालांकि यह महज एक क्षणिक क्षण था, लेकिन वो एहसास, वो शक्तिहीनता का भाव कि आप इस शक्ति के सामने इतने तुच्छ हैं कि आप धूल के एक कण के बराबर भी नहीं हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी नश्वर प्राणी की सिर से पैर तक, अंदर और बाहर से, एक सच्चे देवता द्वारा उदासीन दृष्टि से गहन जांच की जा रही हो। बूढ़े व्यक्ति का मायावी शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसने अचानक अपनी आत्मिक चेतना का विस्तार किया और घबराकर अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। घाटी में केवल उसका प्रिय शिष्य ही हौंफ रहा था। वह भयावह आभा जिसने उसकी आत्मा को स्तब्ध कर दिया था, बिना किसी निशान के गायब हो गई, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रही हो। आखिर यह कौन है? इस छोटे से गामा साम्राज्य में, इस बंजर उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में ऐसा भयावह अस्तित्व कैसे मौजूद हो सकता था? #12 रिंग में बूढ़ा आदमी। जोड़ अध्याय 12 अंगूठी में बूढ़ा आदमी। घाटी के भीतर खून की दुर्गंध धीरे धीरे हवा में फैल गई। शाओ यान विशालकाय गहन भारी शासक पर झुक गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, पसीना उसके कपड़ों को पूरी तरह से भिगोकर उसके सुंदर चेहरे पर बह रहा था। उसके पैरों के पास एक विशालकाय प्रथम श्रेणी का राक्षसी जानवर दांतेदार सुअर निराशा में तड़प रहा था। उसकी आंख के सॉकेट में एक भयानक रक्तपात उसके जीवन के अंत का संकेत दे रहा था। एक कठिन लड़ाई, एक ऐसा मुकदमा जिसमें कई लोगों की जान जोखिम में थी। हम जीत गए। शाओ यान के चेहरे पर अनायास ही एक थकी हुई लेकिन उत्साहित मुस्कान आ गई। जीवन और मृत्यु के कगार पर किया गया प्रत्येक संघर्ष उसके भीतर की कमजोर संघर्ष भावना को और अधिक केंद्रित कर देता था। वह अपने स्वयं के प्रयासों से धीरे धीरे मजबूत होने की भावना से पूरी तरह मंत्रमुग्ध था। उसकी नज़र फैंड बोअ के सिर पर पड़ी, जो अकड़ने लगा था। अंदर युद्ध में प्राप्त उसकी सबसे बड़ी लूट थी, एक टियर एक मैजिक को। हालांकि यह कोई उच्च कोटि की संपत्ति नहीं थी, फिर भी यह उसके लिए एक अच्छी खासी दौलत थी, जो अब घोर गरीब हो चुका था। वह नीचे झुका, राक्षसी जानवर की आंख के सॉकेट से गहन भारी शासक को बाहर निकाला और केंद्रित ऊर्जा से भरे जादुई कोर को निकालने के लिए उसकी खोपड़ी को चीरने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उसकी उंगलियां फैंड बोअ की खुरदरी त्वचा को छूने ही वाली थीं, एक तीखी, लगभग चीर देने वाली, वृद्ध आवाज, जो अत्यधिक भय और दहशत से भरी हुई थी, अचानक बिना किसी चेतावनी के उसकी उंगली पर मौजूद प्राचीन अंगूठी से फूट पड़ी। बच्चे, हिलना मत। यह आवाज अब पहले जैसी शांत और संयमित नहीं रही थी। इसमें एक ऐसी कपकपी थी जिसके बारे में जियाओ यान ने पहले कभी नहीं सुना था, जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से निकल रही थी। कुछ भयानक होने वाला है। शाओ यान का शरीर अचानक अकड़ गया। उस पूरे व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे गोली लग गई हो। जब 9 हेवंस पर बिजली गिरी तो ऐसा लगा मानो कुछ पल के लिए खून का प्रवाह रुक गया हो। अध्यापक, उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। शिक्षक जी, क्या हुआ? उसने अवचेतन रूप से मन ही मन दाव से पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसके इस जवाब पर बूढ़े डॉक्टर ने और भी ज्यादा बेचैनी और घबराहट भरी दहाड़ लगाई। अपनी सांस रोक लो, तुरंत, अभी इसी वक्त, भागो, पीछे मुड़कर मत देखो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। बूढ़े व्यक्ति की आवाज कर्कश और तीखी थी, जिससे उनका सामान्य ग्रैंडमास्टर वाला व्यवहार पूरी तरह गायब हो गया था, मानो कोई डूबता हुआ व्यक्ति अपनी अंतिम दहाड़ मार रहा हो। शाओ यान ने अपने शिक्षक को इतना बेकाबू कभी नहीं देखा था। उनकी स्मृति में याओ लाओ को पूज्य याओ के रूप में जाना जाता है, जो कभी मुख्य भूमि की चोटी पर विराजमान थे, एक अद्वितीय गुरु जिन्होंने कई तूफानों का सामना किया था और देश की दिशा का मार्गदर्शन किया था। यह उस प्रकार का प्राणी है जो तब भी अविचलित रहता है जब उसके सामने माउंट ताई ढह जाए। लेकिन अब तो वह बहुत डरा हुआ था। किस प्रकार का भयावह अस्तित्व शिक्षक की आत्मा को भी कँपकपा सकता है? शाओ यान के पास सोचने का भी समय नहीं था। एक शक्तिशाली व्यक्ति की अंतर्ज्ञान से उपजी एक निर्मम, हड्डियों को भेद देने वाली ठंड अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के शीर्ष तक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में सचमुच कोई अकल्पनीय यमराज मौजूद हो, जो 9 आकाशों के ऊपर से उदासीन, भावहीन आंखों से उसे घूर रहा हो। उसे घूरती हुई ये नन्ही चींटी इतनी तुच्छ कि किसी भी क्षण आसानी से कुचली जा सकती है। टहलना, इस विचार ने पल भर में सब कुछ बदल दिया। उसने आसानी से उपलब्ध प्रथम श्रेणी के जादुई कोर की ओर दोबारा नजर भी नहीं डाली। मृत्यु के साए के सामने वह थोड़ी सी दौलत भी बेकार हो जाती है। उसने अचानक अपने बगल में रखे गहन भारी शासक को पकड़ लिया और उसके भारी वजन ने उसे उस क्षण थोड़ी सुरक्षा का एहसास कराया। उसने अपनी लड़ने की भावना को चरम सीमा तक पहुंचाया और अपना पैर जमीन पर जोर से पटका। टकराना, एक धीमी सी आवाज के साथ जमीन फट गई।
शाओ यान का शरीर धनुष से छूटे तीर में बदल गया और पीछे मुड़े बिना वह घाटी के बाहर की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, मानो फट जाएगा। हवा मेरे कानों के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी। दोनों ओर के पेड़ एक दांव में परिवर्तित हो गए। दांव की धुंधली छवि तेजी से पीछे की ओर गायब हो गई। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने शिक्षक से यह पूछने की हिम्मत तक नहीं की कि क्या हुआ था। उसे बस इतना ही पता है कि दांव का इस्तेमाल करो, भागो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस इलाके से भागने की कोशिश की जिसने उसकी आत्मा को भी कंपा दिया था। रिंग का आंतरिक भाग। उस बूढ़े व्यक्ति का मायावी आत्मिक शरीर एक गेंद की तरह सिकुड़ा हुआ था, बुरी तरह कांप रहा था, जैसे हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती जो किसी भी क्षण बुझ जाने के लिए तैयार हो। उसके चेहरे पर भय और अविश्वास के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। बस अब, जब वह सो रहा था, तभी उसे अपनी आत्मिक शक्ति वापस मिल रही थी। एक अवर्णनीय, विशाल, प्राचीन और पवित्र दिव्य आत्मा शक्ति एक मौन ब्रह्मांडीय तूफान की तरह पहाड़ों पर छा गई। मैंने भी उसकी तरफ एक नजर डाली। उस शक्ति के सामने उसकी अभिमानी आत्मा, जो इतनी शक्तिशाली थी कि एक डूजोंग विशेषज्ञ भी उसका ध्यान आकर्षित कर लेता था, कागज के एक टुकड़े की तरह नाजुक हो गई। नहीं, ये कागज जितना पतला भी नहीं है। यह अनुभूति ऐसी थी मानो कोई चींटी जमीन पर रेंगने के लिए संघर्ष कर रही हो और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलने वाला कोई प्राचीन देवता उसे लापरवाही और उदासीनता से देख रहा हो। बस एक नजर, उस शक्ति में निहित सर्वोच्च नियम से उसकी आत्मा लगभग अभिभूत हो गई थी। पूरी तरह से जम गई, कुचल गई और शून्यता में परिवर्तित हो गई। ये किस प्रकार की शक्ति है? ये निश्चित रूप से ऐसी शक्ति नहीं है जो डोउची महाद्वीप के पास हो सकती है। डूजून हास्यास्पद। यहाँ तक कि वे महान युद्ध संत शक्तिशाली योद्धा भी, जो पहाड़ों को जला सकते थे और समुद्रों को उबाल सकते थे, तारों को तोड़ सकते थे और चंद्रमा को पकड़ सकते थे, उनकी आत्मा की शक्ति भी इस विशाल दिव्य विचार के सामने चमकीले चंद्रमा की तुलना में जुगनू जितनी तुच्छ थी। नहीं, ये तो जुगनू भी नहीं है। वह प्राणी आखिर कौन है? क्या ये कोई व्यक्ति है या खुदा? बूढ़े डॉक्टर ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उन्हें स्पष्ट रूप से यह एहसास हो गया था कि दैवीय विचार में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी। यह महज एक सरसरी नजर थी। फिर भी इसके चलते लगभग उसे आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखरने का अनुभव होने ही वाला था। उसे पूरा यकीन था कि अगर उस प्राणी के मन में उसे जान से मारने का जरा सा भी ख्याल आया तो फिर वह और उसका प्रिय शिष्य इस घाटी के साथ पल भर में धरती से पूरी तरह मिट जाएंगे। यह कोई निशान नहीं छोड़ेगा। ऐसा लग रहा था मानो वे कभी थे ही नहीं। मुझे नहीं पता कि हम कितनी देर तक भागे। शाओ यान को ऐसा लग रहा था मानो उसके फेफड़े जल रहे हों और उसके पैर शीशे से भरे हों, जिससे हर कदम बेहद भारी हो रहा था। जब तक कि मेरे दिल पर मंडरा रहा मौत का वह भयावह डर आखिरकार ज्वार की तरह छंट नहीं गया। वह अचानक रुक गया। दोनों हाथों से घुटनों के बल सहारा लेते हुए वह जोर जोर से हौंफ रहा था। वह अभी भी सहमा हुआ था और उसने चारों ओर देखा। वे अब घाटी से कई मील दूर थे। शिक्षक, हम। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मन में दाव का नाम पुकारना। रिंग के भीतर से बूढ़े व्यक्ति की एक लंबी गहरी आह सुनाई दी, मानो उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो। एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे घेरे से बाहर निकली और शियाओ यान के सामने मंडराने लगी। शाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि शिक्षक का पहले से ही मायावी आत्मिक शरीर पहले से कहीं अधिक धुंधला और पारदर्शी हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो हवा का एक झोंका इसे उड़ा ले जाएगा। शिक्षक, आप। मैं ठीक हूँ। बूढ़े डॉक्टर ने हाथ हिलाया, उनकी आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी। उन्होंने शियाओ यान की ओर देखा, उनके वृद्ध चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता और भय का भाव था। छोटे बच्चे, ये बात याद रखना, अभी अभी एक अद्वितीय विशेषज्ञ जिसे हम किसी भी कीमत पर उकसा नहीं सकते, उस क्षेत्र से गुजरा। बूढ़े डॉक्टर ने लगातार 3 बार बिल्कुल शब्द का प्रयोग किया। अगर उसके मन में जरा सी भी दुर्भावना होती तो मैं और मेरा स्वामी अब तक इस दुनिया से गायब हो चुके होते। वाष्पीकरण। इस शब्द ने शियाओ यान के दिल को बुरी तरह जकड़ लिया। अंततः उसे समझ में आया कि जिस संकट से वह अभी अभी बच निकला था, वह कितना भयावह था। तो आखिर वह किस तरह का शक्तिशाली विशेषज्ञ है? शाओ यान की आवाज बेहद रूखी थी। बूढ़े डॉक्टर ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया, उनकी आंखों में विस्मय भरा हुआ था। मुझे दाव के बारे में नहीं पता। मैं केवल दाव को जानता हूँ। ऐसा व्यक्ति हमारी समझ से परे है। उनका अस्तित्व ही एक ऐसा नियम है जिसे हम समझ नहीं सकते।
वह रुका, फिर उसने अत्यंत गंभीर स्वर में दाओ को चेतावनी दी। जियोयान, सुनो, आज से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है। सच्ची शक्ति बनने से पहले हमें उस क्षेत्र में फिर कभी कदम नहीं रखना चाहिए, और न ही उन प्राणियों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखना चाहिए। नहीं तो तुम मौत को दावत दे रहे होगे। शाओ यान ने जोर से सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया और पहाड़ों की गहराई की ओर देखा, जहां बादल और धुंध मंडरा रहे थे, जिससे हवा रहस्य और अज्ञात से भर गई थी। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तेरा आत्मिक शक्ति वसंत की बारिश की तरह होनी चाहिए जो हर चीज को नम कर दे। जोड़ अध्याय 13 आत्मा की शक्ति वसंत की बारिश की तरह जो सभी चीजों को पोषण देती है। शिंग जुआन की आकृति चुपचाप गुफा के बाहर प्रकट हुई। उसने अपनी बाहों में ताजी तोड़ी हुई निंगलू घास की कुछ डंठलें ले रखी थीं। घास की पत्तियों पर चमकती ओस की बूंदों से एक कोमल और शांतिपूर्ण ऊर्जा निकल रही थी। गतिरोध को तोड़ने का रास्ता मिल जाने के बाद उनका दांव हृदय, जो लाखों वर्षों से सुप्त था, अंततः एक वास्तविक हलचल के साथ जागृत हुआ। जैसे ही वह गुफा में कदम रखने वाला था, उसकी विशाल सागर जैसी दिव्य आत्मा की शक्ति ने स्वाभाविक रूप से उसके आसपास के वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया। वे दोनों मजाकिया छोटे जीव फिर से प्रकट हो गए हैं। उनकी दिव्य आत्मा एक अदृश्य आंख की तरह पल भर में अंतरिक्ष की बाधाओं को भेद कर पास ही की एक छोटी सी घाटी में जा गिरी। घाटी में काले वस्त्र पहने लड़का नीले पत्थर पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, माथे पर नसें उभरी हुई थीं, और अत्यधिक एकाग्रता के कारण उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। उसके ठीक सामने 100 मीटर की दूरी पर एक विशाल पेड़ पर एक चमकीला हरा पत्ता अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। लड़का अपनी आत्मा की अनुभूति का अभ्यास कर रहा है। शिंग जुआन ने इसे एक नज़र में ही समझ लिया, लेकिन जिस तरह से यह प्रक्रिया की जाती है, उसकी धारणा में लड़का अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, अपनी सीमित आत्मिक शक्ति को मोड़कर एक खुरदरी और अडिग रस्सी बना रहा था। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को उस बेचारे पत्ते पर जोर से मारा। इसमें कोई चालबाजी नहीं है, इसमें कोई विधि या संरचना नहीं है, केवल सबसे क्रूर आदिम टकराव। हर बार जब कोई धक्का दिया जाता है तो 90% से अधिक शक्ति रास्ते में व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। पत्तियों को छूते ही इसकी शेष 10% से भी कम शक्ति सबसे हिंसक प्रभाव में परिवर्तित हो गई। वह पत्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसके बजाय इसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा बार बार बेरहमी से कोड़े मारे जा रहे हैं। जिंग जुआन की भौहें लगभग न के बराबर सिकुड़ गईं। कितना अभद्र, कितना बेकार है। ये तो सीधे तौर पर आत्मा की शक्ति का अपमान है, जो दुनिया की सबसे उत्कृष्ट शक्ति है। यह ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे से एक विशाल कुल्हाड़ी से चावल का एक दाना काटने को कहा जाए। इतने बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करना। उनकी शांत और स्थिर आत्मा में एक अवर्णनीय भावना धीरे धीरे जागृत हुई। ये प्रतिभा के प्रति दया भाव के कारण है। साधना जगत के एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के रूप में जब उन्होंने कच्चे जेब के एक टुकड़े को इस तरह बर्बाद होते देखा, तो उन्हें स्थिति को सुधारने की सहज इच्छा हुई। वह नहीं आएगा, ये तो बहुत झंझट का काम है। वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा, ये तो बहुत ही साधारण है। वह बस वहीं खड़ा रहा और धीरे से अपनी एक सूखी उंगली उठाई। दिव्य आत्मा की शक्ति का एक अंश, बाल से भी महीन लेकिन अत्यंत शुद्ध, उसकी उंगलियों से घूमता हुआ निकला। उसने गोली नहीं चलाई, इसके बजाय यह एक रहस्यमय आवृत्ति पर धीरे धीरे कंपन कर रहा था। बस किसी को भी सुनाई न देने वाली एक भिनभिनाहट भरी ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। उन्होंने अपने शब्दों को एक अद्वितीय नियम की छाप में बदल दिया, जो सीधे इस दुनिया के ऊर्जा उतार चढ़ाव में विलीन हो गया। ये दाव चिन्ह निराकार और अमूर्त है। इसे कानों से सुना नहीं जा सकता, इसे केवल आत्मा ही प्राप्त करेगी। ... घाटी के अंदर शाओ यान ने लगभग अपने दांत पीस डाले। धिक्कार है, ये तो बहुत करीब था। वह अपने दिल में बेतहाशा चीख रहा था। वह सुबह से ही अपने शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए अभ्यास कर रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसकी आत्मिक चेतना मुश्किल से ही पत्ते तक पहुंच पाती थी, और वह अपने गुरु के कहे अनुसार पत्ते की हर रेखा को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता था। हर स्पर्श ऐसा महसूस होता था मानो रुई पर मुक्का मारा जा रहा हो, और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का कोई तरीका न हो। रिंग के भीतर से बूढ़े औषध विक्रेता की थोड़ी थकी हुई आवाज ठीक सही समय पर सुनाई दी। बच्चे, अधीर मत बनो। आत्मा की शक्ति का विकास एक ऐसा कौशल है जिसके लिए क्रमिक अभ्यास की आवश्यकता होती है।
आप जैसे नौसिखिए के लिए इस स्तर तक पहुंचना वाकई एक उल्लेखनीय प्रतिभा है। याद रखो, अपनी शक्ति को केंद्रित करो, इसे फिर से केंद्रित करो, सुई की तरह छेद करो। जी हाँ शिक्षक। शाओ यान ने जोर से सिर हिलाया, एक और गहरी सांस ली और अगले प्रयास के लिए तैयार हो गई। तथापि ठीक इसी क्षण एक ऐसा वाक्यांश जिसका वर्णन करना असंभव है, अचानक बिना किसी चेतावनी के उसकी आत्मा की गहराई से गूंज उठा। आवाज उदासीन, प्राचीन और किसी भी भावना से रहित थी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वोच्च सत्य समाहित है। ऐसा लग रहा था मानो इस ब्रह्मांड की इच्छा उसे सीधे तौर पर अपनी बात कह रही हो। अपने मन को शून्यता पर केंद्रित करो, फिर उसे वस्तुओं में बिखेर दो। आत्मा की शक्ति जब बाहर की ओर प्रक्षेपित होती है तो बहुत ही अपरिष्कृत लगती है। इसे वसंत की वर्षा की तरह धरती को पोषित करने वाली, शांत और सूक्ष्म होनी चाहिए। कौन? शाओ यान का शरीर नीले पत्थर से ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। उस पल उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। मेरी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के ऊपरी हिस्से तक एक भयानक ठंडक सी दौड़ गई। वह अचानक मुड़ा और भय से खाली परिवेश को घूरने लगा। घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा अभी भी चल रही है। उसके दिल की धड़कन की तेज आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। दाव की ध्वनि मानो कभी प्रकट ही नहीं हुई थी, लेकिन वे 20 शब्द किसी गर्म लोहे की तरह थे जो उसकी आत्मा पर गहराई से अंकित हो गए थे। प्रत्येक शब्द से एक अद्वितीय दाववादी आभा निकलती थी जिससे वह कांप उठता था। अध्यापक। अत्यधिक भय के कारण शाओ यान की आवाज तीखी और शुष्क हो गई। क्या तुमने अभी अभी वो आवाज सुनी? कोई जवाब नहीं मिला। रिंग के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह बूढ़ा डॉक्टर जो हमेशा उसे तुरंत जवाब देता था, अब पूरी तरह चुप था। एक पल में ही शियाओ यान के दिल में और भी अधिक भय छा गया। शिक्षक को क्या हो गया? 14 बसंत की बारिश सब कुछ नम कर देती है, ताओवाद स्वाभाविक है। जोड़। अध्याय 14 वसंत की वर्षा सभी चीजों को पोषण देती है, दावकाविता स्वाभाविक रूप से बनती है। घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ था। दाव की वह प्राचीन और उदासीन आवाज बहुत पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गई है, मानो इस दुनिया में उसे कभी सुना ही न गया हो। लेकिन वे 20 शब्द मानो दैवीय दंड के एक निशान की तरह थे जो शियाओ यान की आत्मा पर गहराई से अंकित हो गए थे। अध्यापक। शाओ यान की आवाज कर्कश थी, जो मुश्किल से दबाए गए भय से भरी हुई थी। अभी कौन बोल रहा था? कोई जवाब नहीं मिला। रिंग के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह बूढ़ा डॉक्टर जो हमेशा उसे तुरंत जवाब देता था, अब पूरी तरह चुप था। दाव के बारे में उसे जो बात नहीं पता थी वह ये थी कि इस समय प्राचीन घेरे के अंदर धरती पर एक सच्चा आध्यात्मिक तूफान उमड़ रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति का मायावी आत्मिक शरीर उसी पालथी मारकर इशारा करते हुए मुद्रा में स्थिर रहा। उसकी आंखें, जो शांत और स्थिर होनी चाहिए थीं, अब पूरी तरह खुली हुई थीं। उसके मन में न तो गुस्सा था, न ही हत्या करने का इरादा। हाँ, अविश्वास था, ऐसा भयावह एहसास था जैसे किसी का विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से उलट गया हो, और उससे भी कहीं अधिक। अत्यधिक सदमे का एहसास था, मानो किसी नश्वर व्यक्ति ने कोई चमत्कार देख लिया हो। वह दाव ध्वनि, वे 20 शब्द, ये कानों से सुनाई नहीं दिया। इसके बजाय ये सृष्टि की एक दिव्य भविष्यवाणी की तरह था जिसने उसकी आत्मा की सभी सुरक्षाओं को नजरअंदाज करते हुए सीधे उसकी आत्मा के मूल पर प्रहार किया। अपने मन को शून्यता पर केंद्रित करो, फिर उसे सभी चीजों में फैला दो। आत्मा की शक्ति जब बाहर की ओर प्रक्षेपित होती है तो बहुत ही अपरिष्कृत लगती है। इसे वसंत की वर्षा की तरह धरती को पोषित करने वाली, शांत और सूक्ष्म होनी चाहिए। अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आत्मा की शक्ति लोहे की सुई की तरह होनी चाहिए, जो परम भेदन और बोध की खोज में लगी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन और सैकड़ों वर्ष आत्मा का सारांश प्रस्तुत करने में समर्पित कर दिए। खेती का असली सार अविनाशी होना है। क्यों? उस दाव की आवाज ने चलो तितर बितर हो जाते हैं क्यों कहा। ये वसंत ऋतु की बारिश की तरह होना चाहिए, जो चुपचाप चीजों को पोषण प्रदान करे। यह वह कैसे संभव है? इससे महाद्वीप के शीर्ष किमियागर होने का मतलब क्या होता है? इस बारे में उनकी सारी समझ पूरी तरह से बदल गई। आत्मा के दाव के प्रति उनकी समझ एक अदृश्य हथौड़े को चलाने, प्रहार करने, अनुभव करने और जबरदस्ती अपनी छाप छोड़ने के समान है। और उस वाक्य में वर्णित क्षेत्र, ये वसंत ऋतु की हल्की बारिश की तरह थी, जो चुपचाप और अदृश्य रूप से पूरी धरती को भिगो रही थी और इसे सबके सामने स्पष्ट कर रही थी। ये दो बिल्कुल अलग अलग दाव हैं। नहीं। बूढ़े डॉक्टर का मायावी शरीर हिंसक और अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। ये दो दावों के बीच का अंतर नहीं है,
ये सभ्यता का एक उच्च स्तर है, सभ्यता के निम्न स्तर के विरुद्ध एक आयामी न्यूनीकरण हमला। यह एक दिव्य सत्ता है जो मनुष्य का मार्गदर्शन कर रही है। उनकी आत्मा पर महारत, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था और जो एक डज़ों विशेषज्ञ को भी ध्यान देने पर मजबूर कर सकती थी, इन 20 शब्दों के सामने एक ऐसे बच्चे की तरह नाजुक थी जिसने अभी अभी चलना सीखा हो। हास्यास्पद। पता चला कि जिस चीज पर उसे हमेशा गर्व था वह इस भद्दी और घृणित तकनीक के अलावा और कुछ नहीं थी। यही तो सच्चा दांव है। कौन है भाई? बूढ़ा डॉक्टर अचानक जाग गया और एक अजीबोगरीब विचार ने तुरंत उसके डर पर काबू पा लिया। उसे ढूंढना होगा, उसे ढूंढना ही होगा। बूम! उस घेरे से एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति प्रकट हुई, जो एक अदृश्य जाल में परिवर्तित हो गई और तेजी से सभी दिशाओं में छानबीन करने लगी। वह अपने इस गुरु का एक भी सुराग ढूंढना चाहता था, भले ही वह जीवन का एक छोटा सा अंश ही क्यों न हो। तथापि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनकी आत्मिक शक्ति चट्टानों, पेड़ों और आकाश में फैल गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वह रहस्यमय प्राणी मानो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। नहीं, गलत। बूढ़े डॉक्टर का दिल बैठ गया। ऐसा पहले भी हो चुका है। बजाय वह इस संसार के साथ एक हो गया है। वह हवा है, प्रकाश है, इस घाटी में धूल का हर कण है, और आकाश में तैरता हुआ बादल का हर छोटा सा टुकड़ा है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, ये पौराणिक लोक है जिसका अस्तित्व केवल प्राचीन ग्रंथों में ही मिलता है। याओ लाओ द्वारा बेतहाशा इस्तेमाल की जा रही आत्मिक शक्ति अचानक रुक गई। पहले से भी गहरा भय और एक अवर्णनीय लालसा ने तुरंत उसके दिल को जकड़ लिया। वह तुरंत समझ गया, ये रहस्यमय व्यक्ति वही विशालकाय, ईश्वर समान प्राणी है जिसने पहले उन पर जासूसी की थी। दूसरे पक्ष का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, अन्यथा गुरु और शिष्य दोनों ही इस संसार की सबसे तुच्छ धूल में तब्दील हो चुके होते। ये सलाह शेखी बघारने के इरादे से नहीं दी गई है, बल्कि यह एक प्रकार का एक ऐसा प्राणी जो वास्तव में 9 स्वर्गों के बादलों के सागर से ऊपर खड़ा है, सभी जीवित प्राणियों पर नीचे देख रहा है। जब वह एक चींटी को बेहद अनाड़ी तरीके से भोजन ले जाते हुए देखता है तो वह अनायास ही अपनी उंगली के सिरे से उसके रास्ते को हटा देता है। बस इतना ही। इस व्यक्ति की आत्मा की समझ तकनीक के दायरे से पूरी तरह परे है। यह आ गया, पौराणिक दाव क्षेत्र प्राप्त कर लिया गया है। यह एक ऐसी चीज है जिसे डोची महाद्वीप की कल्टीवेट प्रणाली कभी हासिल नहीं कर सकती। नंदो एक पौराणिक प्राचीन जाति है जो प्राचीन काल से लेकर अब तक दुनिया में कभी प्रकट नहीं हुई है। या शायद बूढ़े डॉक्टर ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे धीरे अपनी आत्मिक शक्ति वापस ले ली, अपने दिल में उठे जबरदस्त सदमे को दबाते हुए। एक रहस्यमयी आकृति घेरे से बाहर निकली और शियाओ यान के सामने मंडराने लगी। उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक पीली पड़ गई थी। अध्यापक, जब शियाओ यान ने याओ लाओ को प्रकट होते देखा तो उसके दिल से आखिरकार बोझ हट गया, लेकिन उसकी कमजोर हालत देखकर उसका दिल फिर से घबरा गया। बूढ़े डॉक्टर ने हाथ हिलाकर यह संकेत दिया कि वह ठीक है। उसने अपने सामने खड़े उस विवेकशील व्यक्ति की ओर देखा और उसके वृद्ध चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता और गरिमा दिखाई दी। बच्चा, उनकी आवाज कर्कश थी, फिर भी उसमें अधिकार का एक निर्विवाद भाव था। मैंने अभी जो कहा उसे याद रखना। इसका हर शब्द, हर अक्षर याद रखो। मुझे दे दो, इसे अपनी हड्डियों में उकेर लो, अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। शाओ यान स्तब्ध रह गई। बूढ़ा व्यक्ति बोलता रहा, उसकी आवाज में कट्टरता का एक ऐसा संकेत था जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। यह मार्गदर्शन किसी भी स्वर्गीय श्रेणी की युद्ध तकनीक से 1000 गुना अधिक मूल्यवान है जो मैं आपको सिखा सकता हूं। नहीं, ये तो अरबों गुना ज्यादा है। हेवन रैंक एरेना। इन 4 शब्दों ने शियाओ यान के दिल को बुरी तरह जकड़ लिया। यह एक पौराणिक खजाना है जो पूरे महाद्वीप को पागल करने के लिए काफी है। हालांकि वे मात्र 20 शब्द स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशल से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। इससे पहले कि शियाओ यान सदमे से उबर पाती, चेतावनी से भरी बूढ़े डॉक्टर की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। लेकिन तुम्हें ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए, तुम्हें फिर कभी इस व्यक्ति को ढूंढने नहीं जाना है और तुम्हें उसे खोजने की कोशिश भी नहीं करनी है। शाओ यान पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। क्यों? क्योंकि हमें एक वरिष्ठ विशेषज्ञ मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसलिए हम। इसका कोई कारण नहीं है। बूढ़े डॉक्टर ने बीच में ही तीखी आवाज में उसे टोक दिया। वह और हम अलग अलग दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। तुम और वह बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर की तरह हो। यह अच्छी बात है, उसे आप पसंद आए और उसने आपकी मदद करने की पेशकश की। यदि तुम लोभ पालोगे और अधिक पाने का प्रयास करोगे तो तुम मृत्यु को आमंत्रित करोगे और निश्चय ही हम पर विनाश लाओगे। गुरु और शिष्य।
शाओयान ने सिर हिलाया मानो वह समझ गई हो, और उसने शिक्षक की चेतावनी को दृढ़ता से ध्यान में रखा। बूढ़े डॉक्टर ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसका दिल अभी भी भावनाओं से उबल रहा था। वह धीरे से मुड़ा और कोहरे से घिरी तथा रहस्य और अज्ञात से भरी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में देखने लगा। एक बड़ा सवाल बीज की तरह धीरे धीरे उसके दिल में जड़ पकड़ने लगा। आखिर यह रहस्यमय गुरु कौन है? जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में आने का उसका उद्देश्य क्या है? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #15 अनुग्रह का भोजन। जोड़। अध्याय 15 दयालुता का भोजन। ढलते सूरज की रोशनी से खींची हुई एक लंबी थकी हुई छाया को घसीटते हुए जिन जुबान की आकृति गुफा के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी, वह वापस आ गया है। यून जी का दिल, जो पूरे दिन अनिश्चितता में डूबा हुआ था, आखिरकार इस क्षण शांत हो गया। उसने अचानक अपनी निर्मल ठंडी फीनिक्स जैसी आंखें खोली और उसकी निगाहें तुरंत दाव की डगमगाती आकृति पर टिक गईं। लड़का अब भी पहले की तरह ही दुबला पतला था, लेकिन जब वह गया था तब की तुलना में उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था, बिल्कुल रंगहीन हो गया था। पहले से ही फटे पुराने वस्त्र पर अब कीचड़ के कई और धब्बे लग गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात उसकी नंगी पतली बांह पर लगा खून का धब्बा था, जो कांटों से खरोंच गया था और जिससे धीरे धीरे गहरे लाल रंग की खून की बूंदें रिस रही थीं। पहले से ही कमजोर हो चुके उनके शरीर के लिए ये यात्रा बेहद कठिन थी। यून जी का दिल बिना किसी स्पष्ट कारण के बुरी तरह से सिकुड़ गया। एक अवर्णनीय कड़वाहट और अपराधबोध, मानो कोई ज्वार की लहर अपने किनारों को तोड़कर फूट पड़ी हो, ने पल भर में उसके दिल को व्याकुल कर दिया। वह कौन है? वह यूनान संप्रदाय की प्रमुख हैं, गामा साम्राज्य की एक शक्तिशाली डोहुआन। एक समय था जब उसके शब्द जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते थे, और उसका क्रोध धरती के ताने बाने को ही बदल सकता था। पर अब वह इस अंधेरी गुफा में एक बिल्कुल बेकार इंसान की तरह छिप सकती थी, और असहाय होकर देखती रही कि कैसे उससे भी कमजोर एक लड़का अपनी पहले से ही कमजोर जीवन शक्ति को, जो हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थी, उसके लिए, इस बोझ के लिए बर्बाद कर रहा था। शिंग जुवान चुप रही। वह चुपचाप गुफा के एक कोने में गया और उसने अपनी बाहों में सावधानीपूर्वक लपेटे हुए कुछ निंगलू घास के पौधों को नीचे रख दिया। फिर उसने अपने साथ लाए मृत खरगोश को उठाया और उससे निपटने की तैयारी करने लगा। उसे खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह महिला अलग है। उसे अपने बुनियादी जीवनयापन के लिए भोजन की आवश्यकता है। लेकिन ठीक उसी समय जब उसकी मुरझाई हुई उंगलियां अपने शिकार को छूने ही वाली थीं, एक कोमल पतले हाथ ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से खरगोश ले लिया। शिंग जुवान थोड़ा चौंक गई और उसने ऊपर देखा। जो बात सामने आई वह थी यून जी का बेहद खूबसूरत चेहरा, जो शांत होने के बावजूद एक निर्विवाद हठधर्मिता से भरा हुआ था। मैं इसे करूंगा। उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी दृढ़ थी। शिंग जुवान ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी गहरी उदासीन आंखों में एक मुश्किल से दिखाई देने वाली हलचल हुई। उन्होंने इनकार नहीं किया। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। यून जी ने और कुछ नहीं कहा। वह पालथी मारकर बैठ गई और जंगली खरगोश को साफ करने लगी। फिर उसने अपनी सुंदर उंगली आगे बढ़ाई। उसका मन थोड़ा सा विचलित हुआ। बस उसकी उंगलियों से बैंगनी रंग की ऊर्जा की एक हल्की सी धारा उठी, जो एक धधकती, भव्य और चमकदार बैंगनी लौ में परिवर्तित हो गई। बैंगनी ज्वाला। उनकी जन्मजात डो ख्यूई, एक डो हुआंग शक्ति के रूप में। एक समय की बात है, बैंगनी आग की यह हल्की सी लपट सब कुछ जलाकर राख करने के लिए काफी थी। यह उसके हत्या करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक थी। लेकिन अब इसे सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जा रहा है, और यह इस छोटी गुफा में जलने वाली एकमात्र आग बन गई है। सिसल। शांत गुफा में टपकते तेल की आवाज गूंज रही थी। मांस की मोहक सुगंध जल्दी ही हवा में फैल गई, जिससे गुफा की ठंडक और नमी दूर हो गई और मानवीय गर्माहट की याद दिलाने वाली एक हल्की सी गर्माहट का एहसास हुआ। यून जी की चालें बहुत कुशल नहीं थीं, थोड़ा अनाड़ी भी। एक शक्तिशाली डोहुआन कभी भी ऐसा तुच्छ काम नहीं करता, लेकिन उनके चेहरे पर अभूतपूर्व एकाग्रता के भाव थे। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने हाथों में जिसे भून रही थी, वह कोई साधारण जंगली खरगोश नहीं था, बल्कि ये दुनिया का सबसे कीमती और दुर्लभ खजाना है। कुछ ही देर में खरगोश का मांस सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक भुन गया, जिससे एक अद्भुत सुगंध आने लगी। यून जी ने खरगोश के पैर का सबसे मोटा और मुलायम टुकड़ा सावधानीपूर्वक फाड़ दिया। उसने पहले खाना नहीं खाया। इसके बजाय वह उठा, जिंग जुबान के पास गया और उसे भुना हुआ मांस का टुकड़ा थमा दिया।
शिंग जुवान ने पहले उसे देखा, फिर भुने हुए मांस के उस टुकड़े को देखा जिससे एक मोहक सुगंध निकल रही थी। उसने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। उसे खाते हुए देखकर युन जी के आमतौर पर उदासीन रहने वाले चेहरे पर आखिरकार एक हल्की, सच्ची मुस्कान दिखाई दी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपनी सीट की ओर मुड़ी और प्राचीन भंडारण कक्ष से उच्च गुणवत्ता वाली घाव की दवा की एक बोतल और साफ, मुलायम सफेद कपड़े का एक रोल निकाला। फिर वह दोबारा जिंग जुवान के पास गई और नीचे बैठ गई। शिंग जुवान की विस्मय भरी निगाहों के नीचे, बिना कुछ कहे, उसने धीरे से उसका खून से लथपथ हाथ ऊपर उठाया। हिलो मत। उसकी आवाज में एक ऐसी कोमलता थी कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। शिंग जुवान का शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसे महसूस हुआ कि लड़की की उंगलियां ठंडी और मुलायम थीं। उसे सहज ही अपना हाथ पीछे खींचने की इच्छा हुई, लेकिन जब उसने उसकी एकाग्र और गंभीर फीनिक्स जैसी आंखें देखीं, तो कार्रवाई करने का विचार, जिसे अमल में लाया जाने वाला था, उसे अचानक रोक दिया। उसने सहमति दे दी। ये देखकर कि उसने कोई विरोध नहीं किया, युन जी का बचा हुआ आखिरी तनाव भी धीरे धीरे गायब हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया, कपड़े की एक पट्टी को पानी में डुबोया और सावधानीपूर्वक उसके घाव के आसपास के खून और गंदगी को साफ किया। उसकी हरकतें अब भी अनाड़ी थीं। कई मौकों पर जिंग जुवान का पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी पीला पड़ गया क्योंकि वह अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसके कोमल हाथ, जो नदियों और समुद्रों को उलट पुलट करने और क्षेत्र के उत्थान और पतन को नियंत्रित करने में सक्षम थे, अब एक कांटे पर लगे एक छोटे से खरोंच पर गहनता से केंद्रित थे। घाव को साफ करने के बाद उसने सावधानीपूर्वक और समान रूप से कीमती दवा लगाई। अंत में साफ कपड़े की पट्टियों का उपयोग करके उन्होंने इसे सावधानीपूर्वक परत दर परत उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। टेढ़ी मेढ़ी गांठ कुछ हास्यास्पद लग रही थी, फिर भी इसमें एक अवर्णनीय गंभीरता भी झलकती है। ये सब करने के बाद युन जी ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली, मानो उसने कोई अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसने ऊपर देखा और उसकी नजरें शिंग जुवान की गहरी, तारों जैसी आंखों से मिलीं। गुफा के अंदर आग की रोशनी धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। उन दोनों व्यक्तियों की परछाइयां बहुत लंबी थीं। एक है मौन, शाश्वत अमर पूजनीय। एक है साम्राज्य जिसने अपनी स्थिति को त्याग दिया। संप्रदाय प्रमुख। इस समय वे इस खतरनाक पर्वत श्रृंखला में एक दूसरे को सहारा देने और गर्म रखने वाले केवल दो घायल लोग थे। कोई शब्द नहीं बोले गए। ये 1000 शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली है। गुफा में जलती हुई गर्म अग्नि की रोशनी की तरह एक शांत कोमलता उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्रवाहित हुई और उनके बीच की अदृश्य बाधा को पूरी तरह से पिघला दिया। युन जी ने शिंग जुवान के चेहरे की ओर देखा, जो आग की रोशनी में और भी अधिक आकर्षक लग रहा था। उसके गुलाबी होंठ हल्के से खुल गए। उसने इतनी धीमी आवाज में दाव फुसफुसाया कि उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। धन्यवाद, शिंग जुवान। #16 युनजी की चिंता। जोड़। अध्याय 16 युनजी के विचार। गुफा के अंदर आग की रोशनी टिमटिमा रही थी। शिंग जुवान पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठा था। उसकी सांसें लंबी और गहरी थीं, मानो वह गुफा की छाया में पूरी तरह विलीन हो गया हो। युनजी आग के दूसरी तरफ बैठ गई। उसकी निर्मल ठंडी फीनिक्स जैसी आंखें उसके सामने धड़कती हुई बैंगनी लौ को खाली निगाहों से घूर रही थीं, जो उसकी अपनी युद्ध ऊर्जा से बनी थी। खरगोश के मांस की सुगंध बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह गुफा की अपरिवर्तनीय ठंड और सन्नाटे ने ले ली थी। लेकिन उसका दिल इस गुफा से भी कहीं ज्यादा अशांत था। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। लड़के का पीला चेहरा, उसका लड़खड़ाता शरीर और उसकी बांह पर खून के स्पष्ट धब्बे, और पट्टी बांधते समय उनके चेहरे पर शांत और उदासीन भाव थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसे एक साधारण सी गुफा में एक आदमी के साथ ऐसा अविश्वसनीय रिश्ता अनुभव करने को मिलेगा। उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसके दिल में धीरे धीरे निर्भरता नामक भावना पनप रही थी। ये बहुत बुरा है। उनकी जैसी शख्सियत के लिए निर्भरता एक घातक जहर है, लेकिन वह खुद पर काबू नहीं रख पाए। ठीक उसी समय जब उसकी भावनाएं उथल पुथल मचा रही थीं और उसे शांत होना मुश्किल लग रहा था, अचानक उस शांत गुफा में एक कर्कश और सपाट आवाज गूंज उठी। ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है। यह कोई प्रश्न नहीं, बल्कि एक कथन है। एक वाक्य मानो हृदय को भेद कर आत्मा की सच्ची भावनाओं को प्रकट कर देता है। युन जी का कोमल शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसने अचानक ऊपर देखा और कोने में दाव की आकृति को आंखें बंद किए हुए देखा। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से बंद थीं, लेकिन उसे एक एहसास था, एक एहसास कि वह उसके सामने नग्न और बेनकाब हो गई है।
यूनलान संप्रदाय के गुरु होने का उनका सारा दिखावा, उनकी सारी ताकत, उनका सारा गौरव और गरिमा इन सरल शब्दों के सामने आसानी से और पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। ये वाक्य एक कुंजी की तरह है। ये वह चाबी थी जिसने उसके दिल के लंबे समय से बंद दरवाजे को खोल दिया। पिछले कई वर्षों से वह अपने कंधों पर बहुत अधिक बोझ ढो रही है। संप्रदाय का भारी बोझ, बड़ों की निगरानी और संतुलन, साम्राज्य की प्रजा का विस्मय, शिखर पर होने का अकेलापन। इस समय सब कुछ उसके दिल में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा, मानो बाढ़ अपने किनारों को तोड़कर बह रही हो, जिससे उसकी नाक बिना किसी कारण के जलने लगी। उसने ये शब्द कभी किसी से नहीं कहे। अपनी शिष्या के लिए वह एक गरिमामयी शिक्षिका थी, एक ऐसी अजेय पर्वत थी। उन संप्रदायों के लिए वह एक उच्च कुशल संप्रदाय प्रमुख है जो कुशलतापूर्वक खेल को आगे बढ़ाती है। संपूर्ण गामा साम्राज्य के लिए वह एक शक्तिशाली डोहुआंग थी जो अपने क्षेत्र की रक्षा करने वाली और उससे कहीं अधिक प्रतिष्ठित थी। लेकिन वह युन जी भी है, एक ऐसी महिला जो थक जाती है, चिढ़ जाती है और अकेलापन महसूस करती है। केवल इस रहस्यमय युवक के सामने ही उसे यह एहसास होता था कि उसे किसी और के जैसा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन केवल युन जी की। गुफा के अंदर आग की लपटें चटकने और फूटने की आवाजें कर रही थीं। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। एक लंबे समय युन जी के गुलाबी होंठ हल्के से खुल गए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, बहुत धीमी। उसमें एक तरह की थकावट झलक रही थी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था, मानो उसने अपना सारा बचाव हटा दिया हो। इस संप्रदाय के भीतर कई गुट मौजूद हैं। वे सभी बुजुर्ग एक समय में मेरे वरिष्ठ थे। उन्होंने मुझे बड़ा होते देखा और मुझे संप्रदाय प्रमुख के पद तक पहुंचते देखा। उनकी मुझसे अपेक्षाएं हैं, लेकिन साथ ही कुछ सीमाएं भी हैं। इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे इन सब के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है, और मेरा हर कदम पतली बर्फ पर चलने जैसा है। मैं गलतियां नहीं कर सकता, मैं कमजोरी नहीं दिखा सकता, और मेरे अंदर खुद की कोई भावनाएं भी नहीं हो सकती। उसने अपने हाथों की ओर देखा। इन हाथों में कभी यूनलान संप्रदाय के उत्थान और पतन की शक्ति थी, और इन्होंने कभी एक शक्तिशाली शत्रु को परास्त किया था। लेकिन इस समय उसे महसूस हुआ कि ये हाथ बेहद भारी हैं। सभी का मानना है कि संप्रदाय प्रमुख का पद बेहद प्रतिष्ठित होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं हर दिन सबसे ज्यादा क्या करना चाहता हूं। वह बस अकेले रहना, चुपचाप पहाड़ के पीछे से बादलों को देखना है। शिंग जुवान पूरी बात चुपचाप सुनता रहा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, बात नहीं काटी, और यहां तक कि उसकी सांस लेने की गति में भी कोई बदलाव नहीं आया। वह वहां एक अपरिवर्तनीय मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन युन जी इसे महसूस कर सकता था। वह सुन रहा था, वह इस तरह सुन रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। इस मौन एकाग्रता ने उसके दिल को सांत्वना के किसी भी मीठे शब्द से कहीं अधिक गहराई से छुआ। उसने आत्मनिंदा भरे अंदाज में हल्की सी हंसी हंसते हुए बोलना जारी रखा। मेरी सबसे बड़ी इच्छा। उसकी आवाज कुछ हद तक अलौकिक हो गई, मानो वह किसी दूर के अप्राप्य सपने की कहानी सुना रही हो। दरअसल मैं बस एक दिन यूनलान संप्रदाय के बोझ से मुक्त होना चाहता हूं और दूसरों की राय की परवाह करना बंद करना चाहता हूं। सिर्फ अपने लिए और युन जी नाम के व्यक्ति के लिए। एक समान स्तर का प्रतिद्वंद्वी खोजें, अपनी पहचान और चिंताओं को एक तरफ रख दें, और एक अच्छी, संतोषजनक लड़ाई लड़ें। भले ही अंत में हमें बुरी तरह हार का सामना करना पड़े। शब्द गिर पड़े। पूरी गुफा में एक बार फिर लंबी खामोशी छा गई, यहां तक कि टिमटिमाती हुई लपटें भी थम सी गईं। बस इतना ही। उसने अपने दिल में गहरे छिपे सारे राज खोल दिए जो उसने पहले कभी किसी को नहीं बताए थे। उसके पूरे शरीर में अभूतपूर्व सहजता की अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो एक अदृश्य पर्वत, जिसका बोझ कई वर्षों से उस पर था, इस क्षण पूरी तरह से हट गया हो। उसने अपना सिर उठाया और जिन जुबान की ओर देखा, उसके आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर थोड़ी सी माफी का भाव दिखाई दिया। क्षमा मांगना, मैंने तुम्हें इतनी सारी उबाऊ और परेशान करने वाली बातें सुनाई हैं। कोने में मौजूद आकृति ने आखिरकार हरकत की। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर वे गहरी तारों जैसी आंखें आखिरकार खुल गईं। उसने युन जी की ओर देखा, जिसका पीला चेहरा अभी भी भावहीन था, लेकिन उनकी आवाज अनंत काल तक बजने वाली घंटी की तरह युन जी की आत्मा में गहराई तक गूंज उठी। भले ही आपके दिल में पहाड़ और समुद्र हो, फिर भी उन्हें पार करने के लिए आपको एक हल्की नाव की जरूरत होती है। कभी कभी किसी चीज को छोड़ देने से आप और आगे बढ़ सकते हैं। धमाका। इन दो छोटे वाक्यों में केवल 20 अक्षर हैं, जैसे 9 स्वर्गों की दिव्य गर्जना जिसमें सर्वोच्च दाव लय समाहित है। उसने युन जी के मन पर तीव्र प्रहार किया।
वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। चाहे दिल कितना भी विशाल क्यों न हो, उसे पार करने के लिए एक हल्की नाव की ही जरूरत पड़ती है। कभी कभी चीजों को छोड़ देने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कितना पारदर्शी क्षेत्र है, ये कितनी अद्भुत अनुभूति है। जिन भ्रमों को दूर करने के लिए उसने अपनी आधी जिंदगी बिता दी थी, वे उसके एक साधारण से वाक्य से ही टूट गए। उस क्षण उसे आखिरकार सही मायने में समझ आ गया। उसके और उसके बीच का अंतर इतना गहरा था कि उसे किसी भी स्तर की साधना से मापा नहीं जा सकता था। जीवन के मूलभूत स्तर पर यह एक बहुत बड़ा अंतर है। उसने उसकी ओर देखा, उसकी शांत फीनिक्स जैसी आंखें एक अजीब सी चमक से जगमगा उठीं। कृतज्ञता, विस्मय, सदमा, असंख्य भावनाएं आपस में गुंथ गईं और अंततः एक ऐसी अनुभूति में परिवर्तित हो गईं जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, फिर भी जिसने उन्हें असीम मानसिक शांति प्रदान की। ये निर्भरता की भावना थी। ऐसा लगता है मानो जब तक ये व्यक्ति वहां है, तब तक चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, डरने की कोई बात नहीं है। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा साहस जुटाया। पहली बार उसने शिंग जुवान की उस अथाह गहराई को खोजने की पहल की, जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। घबराहट के मारे उसकी आवाज लगभग न के बराबर कांप रही थी। शिंग जुवान, क्या आप मुझे अपनी कहानी सुना सकते हैं? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #17 सच को हल्के में नहीं फैलाना चाहिए। जोड़: अध्याय 17 दाव को हल्के में नहीं सौंपा जाना चाहिए। शिंग जुवान, क्या आप मुझे अपनी कहानी सुना सकते हैं? ये प्रश्न मानो किसी अथाह खाई में फेंका गया पत्थर हो, उससे जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। शिंग जुवान काफी देर तक चुप रहा। उनकी कहानी, यह एक ऐसी कहानी है जो लाखों वर्षों तक फैली हुई है। ये कहानी किसी दूसरे ब्रह्मांड की है, एक अमर पूजनीय व्यक्ति की है जो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है और सभी लोगों के जन्म और मृत्यु का अवलोकन करता है। मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या इसकी शुरुआत उस निर्जन तारे से होती है जिसने उसे जन्म दिया था? आइए उस क्षण से शुरू करते हैं जब उन्होंने अमर संप्रदाय में प्रवेश किया और पहली बार महान दाव की झलक देखी। या शायद देवताओं में परिवर्तित होने के लिए 9 स्वर्गों की प्रलयकारी विपत्ति, या अराजकता की दिव्य बिजली जो इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। प्रत्येक अंश इस दुनिया के बारे में हमारी सारी समझ को उलट देने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक शब्द में इतना भार होता है जिसे इस संसार का कोई भी जीवित प्राणी सहन नहीं कर सकता। युन जी ने उसके शांत चेहरे को देखा, उसकी गहरी आंखों को देखा जो असीम तारों भरे आकाश को प्रतिबिंबित करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसे अचानक सब समझ आ गया। ऐसा नहीं है कि वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बल्कि ऐसा कहा नहीं जा सकता। मेरे दिल में एक अनकही सी पीड़ा धीरे धीरे उठने लगी। उसे लगा कि उसने उसके सबसे गहरे घाव को छू लिया है। उस शांत और सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी माफी और शर्मिंदगी झलक रही थी। उसने झट से हाथ हिलाया और लगभग श्रद्धापूर्ण लहजे में सावधानीपूर्वक विषय बदल दिया। फिर तुम्हारे वो जादुई मंत्र। उसकी आवाज में अज्ञात के लिए एक आदिम लालसा थी। उदाहरण के लिए वह संरचना जो पूरी गुफा को छिपा सकती है, और कल रात की वह नीली रोशनी जो सब कुछ ठीक कर सकती है। क्या आप मुझे ये सब सिखा सकते हैं? जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, गुफा का वातावरण अचानक बदल गया। शिंग जुवान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। पहली बार उनकी आमतौर पर उदासीन रहने वाली आंखें अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गईं। यह एक अभूतपूर्व गंभीरता थी और इसमें गहन जांच पड़ताल का भाव निहित था। उसकी नजर युन जी पर पड़ी। दाव की दृष्टि में मानो हर चीज को भेदने की शक्ति थी। यह उसकी त्वचा को, उसके मांस को और उसके भीतर उमड़ती हुई बैंगनी रंग की जुझारू भावना को भेद गया। अंततः यह उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया। उस क्षण युन जी को एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह एक भ्रम है कि वह व्यक्ति आपको पूरी तरह से देख सकता है, आपके भौतिक शरीर से लेकर आपकी आत्मा तक। उसके सारे रहस्य, उसका सारा अतीत, एक शक्तिशाली दावहुआन होने का उसका गौरव और यूनलान संप्रदाय की स्वामी के रूप में उसकी गरिमा। इस दाव की दृष्टि के सामने सब कुछ अर्थहीन हो जाता है, एक पतले कागज के पन्ने की तरह नाजुक। उसे तीव्र बेचैनी का अनुभव हुआ। उसका कोमल शरीर सहज रूप से तनावग्रस्त हो गया और उसकी सांसें भी कुछ धीमी हो गईं। एक लंबे समय, ठीक उसी समय जब युन जी इस अदृश्य दबाव के आगे घुटने टेकने ही वाला था, जिंग जुवान ने अंततः अपनी निगाहें हटा ली जिससे उसकी आत्मा कांप उठी थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर बिना किसी भावना के और किसी भी असहमति को सहन किए बिना उसने 2 शब्द कहे, नहीं सकता। धमाका।
ये दोनों शब्द सुनने में बहुत हल्के और हवादार लगते हैं। यून जी के लिए ये किसी अप्रत्याशित घटना की तरह था। वह एकदम जम सी गई। एक अवर्णनीय हानि और पीड़ा की अनुभूति ने तुरंत उसके हृदय को जकड़ लिया। क्यों? वह इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने जीवन और मृत्यु का सामना एक साथ किया। उसने उसकी जान बचाई और उसने उसके घावों का इलाज किया और उसके लिए खाना बनाया। उसे विश्वास था कि उनके बीच शब्दों से परे एक विश्वास पहले ही स्थापित हो चुका था। लेकिन क्यों? क्या उसने फिर भी इनकार कर दिया? क्या इसका कारण उसकी योग्यता का अपर्याप्त होना है? या शायद भीतर ही भीतर उसने कभी खुद पर पूरी तरह भरोसा ही नहीं किया? फीनिक्स की वे आंखें, जो अभी अभी चमकना शुरू हुई थीं, धीरे धीरे मंद पड़ गईं। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। उसकी लंबी पलकें आग की रोशनी में एक अकेली छाया बना रही थीं। उसकी आवाज में शिकायत और कड़वाहट का एक संकेत था जिसके बारे में वह खुद भी अनजान थी। क्यों? क्या मेरी योग्यता आपके मानकों को पूरा करने के लिए बहुत कमजोर है? या क्या अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? शिंग जुआन ने उसकी क्षणिक उदासी और उसकी बेजान, निर्जीव आंखों को देखा। लाखों वर्षों से सुप्त पड़ा उनका दांव हृदय अप्रत्याशित रूप से नर्म पड़ गया। एक पल के लिए उसके मन में समझाने का विचार आया। इसका योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। उनकी आवाज शांत रही। इसका भरोसे से कोई लेना देना नहीं है। यून जी ने अचानक अपना सिर उठाया और हैरानी से उसकी ओर देखा। शिंग जुआन के चेहरे पर गंभीरता बनी रही। उसने यून जी की ओर देखा और एक एक शब्द करके एक क्रूर सच्चाई प्रकट की जो उसकी पूरी साधना प्रणाली को उलट देने के लिए पर्याप्त थी। आपका दांव आधार आपके भीतर प्रवाहित होने वाली युद्ध ऊर्जा है जो इस दुनिया से संबंधित है। और मेरा दांव, इसकी उत्पत्ति दूसरे तट की आध्यात्मिक चीजें होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा, फिर वही शब्द। कानूनी सिद्धांतों के मामले में ये दोनों शक्तियां मौलिक रूप से परस्पर विरोधी हैं। जिंग जुआन की भावहीन आवाज ने यून जी के दिल पर भारी हथौड़े की तरह प्रहार किया। वे जल और अग्नि, प्रकाश और अंधकार के समान हैं और कभी एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप जबरदस्ती मेरी विधि का अभ्यास करते हैं तो यह आपके उस तालाब में जबरदस्ती एक अविनाशी दिव्य अग्नि प्रज्वलित करने के समान है जो पहले से ही पानी से लथपथ है। इसका केवल एक ही संभावित परिणाम है। उनके शब्द ठंडे और दृढ़ थे। पानी और आग आपस में टकराएंगे तो आप खुद को ही जला लेंगे। तुम्हारे भीतर की नसें धीरे धीरे टूटकर बिखर जाएंगी। आपकी लड़ाई अगर ची घूमने लगे तो वह पूरी तरह से ढह जाएगी। अंत में दांव नष्ट हो गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई और शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूं या इसे आपको देने के लिए अनिच्छुक हूं। शिंग जुआन ने उसके पीले पड़े चेहरे को देखा और अंतिम वाक्य कहा, जो किसी दैवीय घोषणा की तरह प्रतीत होता था। ये स्वर्गीय दांव है कानून। स्वर्गीय दांव कानून। इन 4 शब्दों ने यून जी के दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। वह समझ गई। आखिरकार उसे समझ आ गया। तो यही सच है। ऐसा नहीं है कि वह अनिच्छुक है, बल्कि ये संभव नहीं है। उनके बीच का अंतर भरोसे का नहीं है, बल्कि ये दुनिया के नियमों द्वारा खींची गई एक अथाह खाई है। अंततः उसका और उसकी अप्रत्याशित जादुई शक्तियों का अलग होना तय था। एक भयानक, अवर्णनीय क्षति की भावना ने उसे तुरंत ही घेर लिया। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी हो। उन ठंडी, निर्मल फीनिक्स आंखों में देखते हुए जिनमें अब कोई प्रकाश नहीं बचा था। शिंग जुआन की शांत आत्मा में एक नगण्य हलचल सी उठी। वह कुछ देर चुप रहा। अंत में मैंने एक और वाक्य जोड़ा। अनगिनत महान दांव हैं, फिर भी वे सभी एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं। इन शब्दों ने यून जी के दिल को, जो पूरी तरह से निराश हो चुका था, खुशी से उछलने पर मजबूर कर दिया। उसने जिंग जुआन की ओर देखा। वह उसी नीरस भाषा में बोलता रहा, हालांकि मैं आपको मूलभूत विधि नहीं बता सकता, लेकिन आपकी और बाकी सभी की मानसिक ऊर्जा का उपयोग बहुत ही आदिम और बर्बर है। ये संसाधनों की सरासर बर्बादी है। मैं आपको मन को एकाग्र करने और आत्मा को शांत करने की विधि सिखा सकता हूँ। इस विधि का आध्यात्मिक ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है, ऊर्जा संघर्ष से भी कोई लेना देना नहीं है। ये केवल आपके मूल पर काम करती है। आत्मा, अपनी दिव्य आत्मा को निखारने के लिए, जिससे आप अपनी शक्ति पर बेहतर नियंत्रण रख सकें। ये भविष्य में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। शब्द गिर पड़े। यून जी की फीनिक्स जैसी आंखें, जो अभी अभी पूरी तरह से धुंधली हो गई थीं, उसी क्षण एक झटपट आवाज के साथ ये फिर से जगमगा उठा। नहीं, ये रोशनी नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों की गहराई में अचानक 2 चमकीले चंद्रमा उगाए हों।
वह रोशनी पहले से कहीं अधिक गर्म और चकाचौंध भरी थी। अपनी आत्मा को परिष्कृत करने की कुंजी। यह असंभव है। डोउची महाद्वीप में आत्मा शक्ति को विकसित करने की विधि केवल सबसे प्राचीन किंवदंतियों में ही मौजूद है। यह एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसके लिए कोई भी कीमियागर अपनी जान देने को भी तैयार हो जाएगा। यह एक ऐसी अभूतपूर्व गुप्त तकनीक है जो पूरे महाद्वीप को पागल कर सकती है। और क्या वह इतनी आसानी से मुझे सिखाने के लिए तैयार था? आनंद और विस्मय की एक अवर्णनीय लहर ने पल भर में उसकी सारी निराशा और हताशा को दूर कर दिया। उसने अपने सामने खड़े लड़के को देखा और उसकी सांसें तेज हो गईं। 18 अपने मन को एकाग्र करें और अपने हृदय को शांत करें। जोड़। अध्याय 18 आत्मा को एकत्रित करना और हृदय को शांत करने का कौशल। गुफा के अंदर आग की रोशनी टिमटिमा रही थी। युनझी शिंग जुआन के सामने पालथी मारकर बैठ गया और उसने अपने सारे अहंकार को दबा लिया। उसका चेहरा गंभीर था, मानो वह कोई धर्मनिष्ठ शिष्य हो जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया हो और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला हो। उसने अपनी सांस रोक ली और इंतजार किया। शिंग जुआन ने कोई विस्तृत रस्म नहीं निभाए, उसने बस अपनी पलकें उठाईं और अपनी उदासीन आंखों से उसकी ओर देखा। बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करें। 2 सरल शब्द जिनमें किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था। युनझी ने निर्देशानुसार कार्य किया और धीरे धीरे अपनी शांत फीनिक्स जैसी आंखें बंद कर लीं। अपनी चेतना के सागर का चिंतन करो। जिंग जुआन की आवाज शांत गुफा में गूंजी, मानो हर शब्द में एक अजीब जादू था जो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच रहा था। वह युद्ध क्षेत्र नहीं है जहां आप शत्रु से लड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह एक शांत झील है। आपके दिल में उठने वाले सभी अशांत विचार झील पर बहने वाली हवा की तरह हैं। इसे उड़ने दो। झील की सतह शांत रही। युनझी का दिल घबरा गया और उसने निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। वह युद्ध की प्रभुत्वशाली और उग्र शक्ति की आदी थी, नियंत्रण और विजय प्राप्त करने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग करने की आदी थी। असंख्य लड़ाइयों के माध्यम से उसकी आत्मा को एक तेज तलवार की तरह तराशा गया था, जो केवल हमला करना जानती थी। उसे चुप रहने दो। ये कितना कठिन था। एक ऐसा हृदय जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्रिस्टल की तरह साफ हो। जब आत्मा शून्यता के क्षेत्र में लौट आती है तो सभी विचार स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। शिंग जुआन ने धीरे धीरे एक छोटा लेकिन स्पष्ट मंत्र बोला। प्रत्येक अक्षर इस दुनिया की किसी मौलिक लय के साथ गूंजता हुआ प्रतीत होता था, जो गुफा के भीतर एक मौन प्रतिध्वनि उत्पन्न करता था। युनझी ने इसे पूरी लगन से याद किया और उस रहस्यमय अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश की। तथापि वह अपने चेतना सागर को शांत करने की जितनी अधिक कोशिश करती, उतनी ही अधिक वह शांत होना चाहती थी। चेतना का सागर, जिसे एक झील होना चाहिए था, उसने एक और भी भयंकर तूफान को जन्म दिया। असंख्य विचार, संप्रदाय की तुच्छ बातें, गुरु के वास्तविक रंग, शत्रु की कपटी मुस्कान और भविष्य को लेकर चिंताएं। उसके दिमाग में सब कुछ एक भयंकर तूफान में बदल गया जो बेकाबू होकर तबाही मचा रहा था। बूम! उसके दिल की गहराइयों से एक अजीब सी झुंझलाहट फूट पड़ी। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका शांत और सुंदर चेहरा निराशा और हताशा से भरा हुआ था। मैं यह नहीं कर सकता। उसकी आवाज में शिकायत का एक संकेत था जिसके बारे में वह खुद भी अनजान थी। शिंग जुआन ने उसकी ओर देखा, उसका पीला चेहरा भावहीन बना रहा। उसने धीरे से अपनी एक सूखी उंगली आगे बढ़ाई। गलती सोचने में ही निहित है, उन्होंने शांत स्वर में दाओ कहा। दाओ प्रकृति का अनुसरण करता है और इसे बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करके उन हवाओं को बलपूर्वक दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लड़ने का यही तरीका है, ये क्रूर बल का प्रयोग है, ये घटिया तरीका है। सच्ची आध्यात्मिक साधना अनुकूलन है। युनझी ने उसे हैरानी भरे भाव से देखा, मानो वह समझ गई हो लेकिन पूरी तरह से नहीं। शिंग जुआन ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और अपने बगल में स्थित पत्थर की दीवार को धीरे से छुआ। निराशा। अचानक शांत गुफा में एक कुरकुरी, लगभग सुनाई न देने वाली ध्वनि गूंज उठी। आपको क्या करना चाहिए, ये भूल जाए। जिंग जुआन की आवाज में सम्मोहन शक्ति प्रतीत होती है। बस सुनो, सुनो, आवाज आ रही है। सुनो, आवाज धीरे धीरे मंद होती जा रही है। सुनो, इस ध्वनि और शाश्वत मौन के बीच एक अदृश्य सीमा है। युनझी ने उसे खाली निगाहों से देखा। सुनना, क्या ये वास्तव में इतना आसान है? विश्वास और संदेह के मिले जुले भावों के साथ उसने धीरे धीरे अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर लीं। इस बार उसने न तो चेतना के सागर का चिंतन किया और न ही खुद को ध्यान करने के लिए मजबूर किया। उसने पहल करने की सारी क्षमता त्याग दी।
उसने अपना सारा ध्यान उस एक शब्द पर केंद्रित किया, सुनो। उसने ये सुना। गुफा के बाहर पेड़ों की चोटियों से होकर गुजरती रात की हवा की तेज आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उसे अपने सामने जल रही बैंगनी लौ से चटकने की आवाजें सुनाई दी। वह अपने सीने के अंदर अपने दिल की धड़कन को भी मजबूती से और लगातार धड़कते हुए सुन सकती थी। धड़ाम, 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 इस दुनिया में अनगिनत आवाजें हैं, और उसने पहले कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। धीरे धीरे उसका दिल सचमुच शांत हो गया। वह मन ही मन उस रहस्यमय मंत्र का जाप करने लगी। एक ऐसा हृदय जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्रिस्टल की तरह निर्मल हो। जब आत्मा शून्यता के क्षेत्र में लौट आती है तो सभी विचार समाप्त हो जाते हैं। अब वह इसे एक ऐसा कार्य नहीं मानती जिसे पूरा करना आवश्यक है, बल्कि ऐसा लगता है मानो यह असंख्य ध्वनियों में से एक है। ये भी इस प्राकृतिक जगत का एक हिस्सा है। ठीक उसी क्षण एक चमत्कार घटित हुआ। उसकी चेतना का सागर हमेशा अशांत और तूफानों से भरा रहता है। उस क्षण बिना किसी चेतावनी के सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया। हवा रुक गई, लहरें शांत हो गई हैं। चेतना का वह अराजक सागर सचमुच एक चिकनी दर्पण जैसी झील में बदल गया है, जो पूरी तरह से शांत है। झील की सतह पर तारों से जगमगाते आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, स्पष्ट, चमकदार और पारदर्शी। अभूतपूर्व हल्कापन और आराम की अनुभूति ने तुरंत उसकी पूरी आत्मा को घेर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी अदृश्य बंधन से मुक्त हो गई हो और अविश्वसनीय रूप से अलौकिक और स्वतंत्र हो गई हो। इस अवस्था में अपने शरीर के बारे में उसकी धारणा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकती है। डू हुआन की शक्ति द्वारा स्थापित ब्लैक फिएंट पॉइजन सील अभी भी एक भयंकर विषैले सांप की तरह थी, जो उसकी महत्वपूर्ण हृदय नाली के चारों ओर लिपटी हुई थी। लेकिन वह देख भी सकती है। उस विषैले निशान के भीतर काली ऊर्जा की परतों के नीचे एक मुश्किल से दिखाई देने वाली अत्यंत सूक्ष्म दरार मौजूद है। यह एक ऐसा अंतर था जिसे जिन जुवान ने पिछली रात वसंत की हवा और बारिश की तकनीक का उपयोग करके जबरदस्ती उसके लिए खोल दिया था। पहले वह सील के अस्तित्व को केवल अस्पष्ट रूप से ही महसूस कर पाती थी, लेकिन अब वह इसकी सबसे कमजोर कड़ी को स्पष्ट रूप से देख सकती है। जब तक वह अपनी दबी हुई युद्ध शक्ति को एक बल में एकत्रित कर लगातार दांव में मौजूद दरार पर हमला कर सकती है, उसे पूरा विश्वास था कि वह कुछ ही दिनों में उस मोहर को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है जिसने उसे निराशा में धकेल दिया था। यून जी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वूश! उसकी निर्मल निर्मल फीनिक्स जैसी आंखों में एक अभूतपूर्व चमकीली रोशनी कौंधी। इस समय यद्यपि उसकी साधना का स्तर जरा सा भी नहीं बढ़ा था, फिर भी वह कमजोर थी। लेकिन उनके पूरे व्यक्तित्व में नाटकीय परिवर्तन आ गया। यदि वह कभी एक अद्वितीय तलवार थी, तेज और महान लेकिन अलग थलग रहने वाली, तो अब वह एक गर्म और सौम्य जेद पत्थर की तरह है, फिर भी उसमें असीम चमक समाई हुई है। इसकी कुछ तीक्ष्णता कम हो गई है, लेकिन इसमें और भी अधिक एक प्राकृतिक अलौकिक गुणवत्ता आ गई है। वह अपने सामने खड़ी शिंग जुवान को खाली निगाहों से देखती रही, उस लड़के को देखते हुए जिसका चेहरा अभी भी पीला था और जिसकी सांसें कमजोर थीं। उसके मन में अब कोई भी विचलित करने वाले विचार नहीं थे। अब सिर्फ एक ही भावना बची है, असीम श्रद्धा और विस्मय की भावना, लगभग किसी देवता की ओर देखने जैसा। यह तो केवल मन को एकाग्र करने और आत्मा को शांत करने की एक पूरक विधि है। इसके चमत्कारी प्रभाव सचमुच आश्चर्यजनक हैं। वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह तथाकथित मौलिक सच्चा साधना का तरीका निश्चित रूप से बेहद गहन और भव्य होना चाहिए। ये व्यक्ति चोट लगने से पहले की स्थिति में वह किस प्रकार का भयानक प्राणी है जिसकी ओर सभी जीवित प्राणी श्रद्धा से देखते हैं। एक अवर्णनीय परमानंद जिसके साथ विस्मय की गहरी भावना भी थी, ने पल भर में उसके हृदय को जकड़ लिया। उसके गुलाबी होंठ हल्के से कांप उठे। अंत में स्वप्निल स्वर में उसने कुछ शब्द कहे, यह आश्चर्यजनक है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 19 उंगलियों के सिरे ठंडे होते हैं और भावनाएं चुपके से उत्पन्न होती हैं। जोड़ अध्याय 19 उंगलियों का गर्म स्पर्श, एक गुप्त स्नेह जागृत होता है। गुफा में आधा महीना बिना किसी को पता चले बीत गया है। रोजमर्रा की मुलाकातों से शुरुआती झिझक और दूरी धीरे धीरे कम होती गई और एक मौन समझ में बदल गई। दिन के समय जिन जुवान एक एकांत स्थान ढूंढता, अपने अंदर की उग्र युद्ध भावना को प्रज्वलित करता और अपने शरीर को भट्टी की तरह इस्तेमाल करके स्वर्ग को चुनौती देने वाला कार्य करता।
यून जी गुफा में पालथी मारकर बैठ जाता था और अपनी आत्मा को निखारने के लिए गहन आत्मा एकत्र करने और हृदय को शांत करने की कला का बार बार अभ्यास करता था। उसकी प्रगति तीव्र है। चेतना का वह सागर जो कभी अशांत था अब एकदम निर्मल और शांत है। अपनी युद्ध कला पर उसका नियंत्रण अभूतपूर्व स्तर की परिष्कारिता तक पहुंच गया है। कभी कभी वह भोजन की तलाश में बाहर जाती थी। हर बार जब वह लौटती थी तो गुफा में पालथी मारकर बैठे दाऊ की छवि उसके दिल में सबसे आश्वस्त करने वाला प्रतीक बन जाती थी। जीवन इतना शांतिपूर्ण था कि ऐसा लगता ही नहीं था कि हम खतरनाक जादुई राक्षस पर्वत श्रृंखला में हैं। इसके बजाय ऐसा महसूस हुआ जैसे ये दुनिया द्वारा भुला दी गई एक लंबी छुट्टी हो जो केवल उन दोनों की ही हो। सिंह जुबान। यून जी ने एक साफ किया हुआ तीतर आग पर रखा, बैंगनी लपटें मांस को चाट रही थी और एक सरसराहट की आवाज आ रही थी। कुछ ही दिनों में गामा साम्राज्य का कीमियागर सम्मेलन होगा। जब वह टिमटिमाती लौ को निहार रही थी तो उसके शांत चेहरे पर एक उदासी की झलक दिखाई दी। उस दिन राजधानी की सभी सड़कें तरह तरह की विचित्र और अनोखी औषधीय जड़ी बूटियों से भर जाएंगी। रसायन शास्त्री जो आम दिनों में शायद ही कभी दिखाई देते हैं, वे भी उस दिन चौक पर इकट्ठा होकर सार्वजनिक रूप से अपनी भट्टियां खोलेंगे। माहौल काफी जीवंत था। उसने इसका वर्णन बड़े उत्साह से किया, मानो कोई छोटी बच्ची अपनी प्रिय वस्तु साझा कर रही हो। कोने में दाऊ की आकृति आंखें बंद किए हुए स्थिर खड़ी थी। यून जी ने इस बात को दिल पर नहीं लिया और खुद से बातें करता रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस टूर्नामेंट के विजेता को एक पौराणिक ग्रेड 5 औषधीय गोली प्राप्त होगी और उसे पिलकिंग गुहे द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का अवसर भी मिलेगा। उसके बोलने के बाद गुफा में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। जब यून जी को लगा कि वह कोई जवाब नहीं देगा, तभी दाऊ की कर्कश और शांत आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। दान दाऊ को लेकर विवाद आग या दवा के बारे में नहीं है। हम लोगों के दिलों और दिमागों को जीतने के लिए लड़ रहे हैं। यून जी की हरकतें अचानक रुक गईं। उसने अचानक अपना सिर घुमाकर दाऊ की आकृति को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। क्या ये लोगों के दिलों और दिमागों को जीतने की लड़ाई है? इन कुछ शब्दों में मानो कोई गहरा सत्य समाहित था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, जिसके कारण वह काफी देर तक गहन चिंतन में डूबी रही। उसे यह एहसास धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। वह इस दुनिया के अजूबों की कहानी सुनाने के लिए जिम्मेदार है, और वह हमेशा सबसे सरल शब्दों का उपयोग करके उसके सामने उस प्रतिभा के पीछे छिपे सबसे मूलभूत सार को प्रकट कर सकता था। यह एहसास अद्भुत है। इससे उसे बहुत शांति मिली। वह अपनी तल्लीनता से बाहर निकली, अपने पास पड़ी छोटी सी छुरी उठाए और भुने हुए मुर्गे को काटने की तैयारी करने लगी। शायद मैं विचारों में खो गया था। शायद इसका कारण यह है कि शक्तिशाली डोहुआंग होने के बावजूद वह खाना पकाने में अच्छी नहीं है। फुफकार। एक दबी हुई धीमी सी आह। तेज धार वाले खंजर ने दरअसल उसकी गोरी रत्न जैसी सुंदर तर्जनी उंगली पर एक हल्का सा घाव कर दिया। घाव से चमकीले लाल रंग के खून की एक बूंद तेजी से रिसकर बाहर निकली। लगभग उसी क्षण खून की बूंद दिखाई दी। कोने में दाऊ की आकृति, जो एक प्राचीन मूर्ति की तरह स्थिर थी, अचानक बिना किसी चेतावनी के हिल गई। उनकी आंखें, जो काफी देर से बंद थीं, अचानक खुल गईं। उन गहरी तारों जैसी आंखों में भ्रम का कोई निशान नहीं था, बल्कि पूर्ण स्पष्टता थी। वह युद्ध ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा है। यह उस हिंसक ऊर्जा को शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की पहली धारा में परिवर्तित करने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। लेकिन खून की वो बूंद, यून जी से संबंधित वो सार जिसमें जीवन का अंश समाहित था। ताजा खून जो सांस लेता है। यह एक अदृश्य बिजली की कड़क की तरह था, जो सीधे उसकी शांत और स्थिर आत्मा के सागर में फूट पड़ी। उसे सोचने का भी समय नहीं मिला। शरीर ने इच्छाशक्ति से पहले ही सहज रूप से प्रतिक्रिया दी। वूश। एक क्षणिक छवि पलक झपकते ही गुजर गई। अभी कुछ देर पहले वह गुफा के एक कोने में था। अगले ही पल वह यून जी के सामने प्रकट हो गया। यून जी उसकी अचानक और अप्रत्याशित हरकतों से चौंक गई, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती। बिना कुछ कहे एक हाथ ने उसका घायल हाथ पकड़ लिया। वह एक पतला लेकिन असामान्य रूप से गर्म हाथ था। मेरी हथेली में ऐसा महसूस हो रहा था मानो एक सूरज समाया हुआ हो, और जीवन की एक गर्म लेकिन शक्तिशाली सांस मेरी त्वचा के संपर्क से लगातार प्रवाहित हो रही हो। शिंग जुबान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके दूसरे हाथ की उंगलियों पर बाल के एक रेशे से भी महीन, शुद्ध नीले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश पहले ही संघनित हो चुका था। वह उसके घावों को भरना चाहता था, बिल्कुल पिछली बार की तरह। तथापि जैसे ही उसकी गर्म उंगलियां यून जी की थोड़ी ठंडी बर्फ जैसी सफेद त्वचा को छूने वाली थीं, जिस पर खून की एक बूंद लगी हुई थी,
वे दोनों एक ही समय पर स्तब्ध रह गए। ऐसा लगा मानो इस क्षण समय पूरी तरह से थम गया हो। गुफा के अंदर केवल वह बैंगनी लौ ही बची थी जो चटकती और फूटती जा रही थी। जिंग जुवान की हरकतें हवा में ही थम गईं। युन जी अपना हाथ पीछे खींचना भी भूल गया। वे वहां टिमटिमाती आग की रोशनी में हाथ डाले खड़े थे। वे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। जिंग जुवान को फीनिक्स की निर्मल ठंडी आंखों में अपना पीला चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। युन जी को यह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि उसकी पुतलियों के भीतर तारों का एक अंतहीन सागर समाया हुआ प्रतीत हो रहा था। एक विचित्र अस्पष्ट धारा, जिसका शब्दों में वर्णन करना असंभव था, चुपचाप सनकरी गुफा में फैल गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। युन जी को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, जो उसकी छाती में ढोल की तरह बेतहाशा धड़क रही थी। आवाज बहुत तेज थी। उसे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं वह उसकी बात सुन न ले। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसकी गर्दन से लेकर गालों तक एक झुलसा देने वाली गर्मी फैल गई। एक सरसराहट के साथ उसका शांत और सुंदर चेहरा पल भर में पके हुए सेब की तरह लाल हो गया, और यहाँ तक कि उसके छोटे नाजुक कान भी बहुत गर्म हो गए। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। उनकी हथेलियों की गर्माहट से सारे विचार और कल्पनाएं पूरी तरह से मिट गईं। अंत में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सुई चुभो दी हो और वह अचानक चौंककर जाग गई। जैसे बिजली का झटका लगा हो, उसने जोर से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। फिर घबराहट में वह पीछे मुड़ गई। उसकी तरफ पीठ फेर लो। उसने दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने उस पर नजर डालने की भी हिम्मत नहीं की। उसका दिल, जो आधी जिंदगी तक गर्व से भरा रहा था, अब पूरी तरह से उथल पुथल में था। गुफा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हालांकि वह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समझ बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है। इसके बजाय यहाँ एक सूक्ष्म वातावरण है जो लोगों को शर्मा देता है और उनके दिलों की धड़कनें तेज कर देता है, अजीब लेकिन थोड़ी सी मिठास के साथ। शिंग जुवान बिना हिले डुले स्थिर खड़ी रही। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। वह हाथ जिसने अभी अभी उसका कोमल हाथ पकड़ा था। उसकी उंगलियों पर ठंडक और कोमलता का एक हल्का सा एहसास था, जो मानो उसी का था। और वह हल्की ताजगी भरी खुशबू भी है। उसने अपनी उंगलियों के सिरों को देखा, और पहली बार उसकी आंखों में हैरानी का एक निशान दिखाई दिया, जिसे वह खुद भी नहीं समझ सका, जबकि उसकी आंखें आमतौर पर शांत और स्थिर रहती थीं। वह शिंग जुवान है, अमर पूजनीय। वह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है जो लाखों वर्षों से जीवित है, अनगिनत लोगों के जन्म और मृत्यु का साक्षी रहा है, और जिसका दांव हृदय दिव्य लोहे के समान कठोर है। उन्होंने एक बार एक ही विचार से आकाशगंगा को जमा दिया था। उन्होंने एक बार अपनी एक उंगली से महाद्वीप को चकनाचूर कर दिया था। मैंने एक बार 10,000 वर्षों तक सर्वोच्च स्वर्गीय दाव के साथ शतरंज खेला था। अब उसका मन किसी भी बात से विचलित नहीं होता। लेकिन अभी अभी जिस क्षण उसने उसका हाथ पकड़ा, उनका दांव हृदय, जो लाखों वर्षों से सुप्त था, मृत सागर की तरह बहुत पहले ही सूख चुका था। ये पता चला है। एक हल्की लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट चमक दिखाई दी। लहर #20 चांदनी रात ने रहस्य को तोड़ दिया। जोड़ अध्याय 20 चांदनी रात मुहर तोड़ती है। आधा महीना और चुपचाप बीत गया। गुफा में बिताए गए वे वर्ष इस शांत और लंबे संसार द्वारा मानो भुला दिए गए हों। जिंग जुवान का जर्जर शरीर अंततः निंगलू घास के सौम्य प्रभावों के तहत सुधरने लगा। उसके भीतर की मध्याह रेखा, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, अब एक कमजोर लेकिन लचीली आध्यात्मिक शक्ति द्वारा फिर से जुड़ गई है। हालांकि अभी भी नाजुक स्थिति में था, लेकिन इसने कम से कम उसके सूखे हुए शरीर में आशा की एक किरण तो जगा दी। युन जी की प्रगति अभूतपूर्व रही है। वह लेख, आत्मा को एकत्रित करना और हृदय को शांत करने का कौशल, मानो उन्हीं के लिए लिखा गया था। थोड़े ही समय में उसकी चेतना का कभी अशांत सागर एक शांत, बिना किसी लहर के झील में बदल गया है। अपनी शक्ति पर उसका नियंत्रण अभूतपूर्व स्तर की परिष्कारिता तक पहुंच गया है। रात हो चुकी है। तेज चांदनी, मानो पारा जमीन पर गिर रहा हो, गुफा के प्रवेश द्वार पर लताओं से छनकर एक ठंडी चमक बिखेर रही थी। यह उनके बीच एक अलिखित समझौता बन गया है। युन जी पालथी मारकर बैठा था, उसकी पीठ जिंग जुवान की ओर थी, उसका अलग थलग और बेहद खूबसूरत चेहरा गंभीरता और एकाग्रता से भरा हुआ था। शिंग जुवान ने अपना पतला, हड्डीदार हाथ बढ़ाया और बिना छुए उसके शरीर के पिछले हिस्से पर स्थित उसके महत्वपूर्ण अंग के ऊपर मंडराता रहा। उसके हाथों की उंगलियों से नीले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी धारा निकली, जो बाल के एक रेशे से भी महीन थी, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी। आध्यात्मिक ऊर्जा का ये सूक्ष्म अंश वह मूल शक्ति थी जिसे उसने भयंकर युद्ध के दौरान पूरे दिन परिश्रमपूर्वक परिष्कृत किया था।
अत्यंत अनमोल। बिना किसी झिझक के उसने अपनी उंगली के सिरे से टैप किया। नीले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा की वह हल्की सी धारा, जीवन की एक गर्म धारा की तरह चुपचाप युन जी के शरीर में प्रवाहित हो गई। एक ही समय पर युन जी की निरंतर बढ़ती आत्मा शक्ति एक अदृश्य नुकीले शंकु में परिवर्तित हो गई, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के संरक्षण में अद्वितीय सटीकता के साथ उस काले राक्षस विषमोहर की ओर भेद गई, जिसे दाव ने उसके हृदय नाड़ी के महत्वपूर्ण भाग में स्थापित कर लिया था। एक बार फिर एक बार, अंदर और बाहर दोनों तरफ से होने वाला ये दोहरा हमला कई दिनों से जारी है। शिंग जुवान की उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति के क्षरण के कारण दाव की कभी अविनाशी रही मोहर अत्यंत कमजोर हो गई है। आज रात निर्णायक रात है। अब युन जी के चेतना का सागर के दौरान अचानक जिंग जुवान की शांत आवाज गूंज उठी। युन जी का दिमाग तेज हो गया और उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति और आत्मा शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया, उसे एक दृढ़ और तेज तलवार में बदल दिया और सील के मूल की ओर इतिहास का सबसे भयंकर हमला किया। लेकिन फंसा हुआ जानवर भी लड़ता है। ब्लैक फी पॉइजन सील ने घातक खतरे को भांपते ही अचानक विस्फोट कर दिया। पहले कभी न देखी गई विनाशकारी ऊर्जा, जो रूह कंपा देने वाली थी, उन्मादपूर्ण हमले के रूप में वापस उमड़ पड़ी। यह अब निष्क्रिय रक्षा नहीं रही, बल्कि एक भयंकर काले विषैले अजगर में बदल गई, जो युन जी की नसों के साथ ऊपर की ओर बढ़ती हुई उसकी आत्मा और जीवन शक्ति को पूरी तरह से जमा देने और उसे शाश्वत अंधकार में खींचने का लक्ष्य रखती थी। कुआं। युन जी का कोमल शरीर बुरी तरह कांप उठा। अचानक ही उसके अंगों और हड्डियों में एक असहनीय सिहरन दौड़ गई। उस पल मानो उसका खून पूरी तरह जम गया। चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। चेतना का शांत सागर, जो अंततः शांत हो गया था, पल भर में इस शीतल शक्ति द्वारा पूरी तरह से शाश्वत बर्फ में जमने वाला था। ठीक उसी समय जब वह अपना आपा खोने ही वाली थी। अपना ध्यान केंद्रित रखो। 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट जैसी एक धीमी चीख उसकी आत्मा की गहराई में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद एक गर्म हाथ ने बिना किसी झिझक के उसकी ठंडी पीठ पर जोर से दबाव डाला। धमाका। शुद्ध और कोमल ऊर्जा से भरी एक विशाल और शक्तिशाली गर्म धारा बिना किसी रोक टोक के उसके शरीर में प्रवाहित हुई, मानो कोई बाढ़ का द्वार खुल गया हो। ये शिंग जुवान की आध्यात्मिक शक्ति का लगभग आधा हिस्सा है। उस जीवन मरण के क्षण में उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने द्वारा बड़ी मेहनत से संचित दावजी का आधा हिस्सा दान कर दिया। यह आध्यात्मिक शक्ति उस भयावह सील शक्ति की स्वाभाविक शत्रु है। ऐसा लग रहा था मानो चिलचिलाती धूप का सामना बर्फ और हिम से हो गया हो। सिसल, कोई विनाशकारी टक्कर नहीं हुई थी। जब उस भयंकर और बर्फीली ऊर्जा का सामना शिंग जुवान की शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति से हुआ, तो ऐसा लगा मानो उसका सामना उसके प्राकृतिक शत्रु से हुआ हो। उसने एक शोकपूर्ण चीख निकाली और तुरंत ही निष्क्रिय होकर विलीन हो गई। युन जी की चेतना, जो अंधकार में समा जाने ही वाली थी, पल भर में साफ हो गई। मौका, जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर। उसने इस क्षणिक अवसर को लपक लिया और अपनी आत्मा को, जो अपने चरम पर संकुचित हो चुकी थी, उसमें झोंक दिया। स्नैप। कांच के टूटने जैसी एक एकदम स्पष्ट ध्वनि अंततः उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से से गूंजी। डू हुआन के एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा स्थापित उस अभिशाप ने उसे अनगिनत दिनों और रातों तक परेशान किया था, जिससे वह एक समय पर निराशा में डूब गई थी। ब्लैक फी पॉइजन सील, वह भव्य पवित्र पर्वत जो उसके और सत्ता के बीच खड़ा था, इसी क्षण ये पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। बूम। एक लंबे समय से खोया हुआ, भव्य और विशाल डो हुआंग डो क्यू, 9 स्वर्गों के पागल ड्रैगन की तरह सभी बंधनों से मुक्त होकर एक ऐसी गर्जना की जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और अचानक चकनाचूर भंवर से जाग उठा। बाढ़ का पानी फूट पड़ा और लावा तेजी से बाहर निकलने लगा। वह परिचित और शक्तिशाली बल पल भर में उसके अंगों और हड्डियों में फैल गया और उसकी हर कोशिका खुशी से झूम उठी जैसे ही वह उसके शरीर में समा गई। बिजली वापस आ गई है। युन जी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उन शांत फीनिक्स जैसी आंखों में एक बैंगनी रोशनी चमकी और गायब हो गई, मानो छोटी गुफा एक बैंगनी दुनिया में बदल गई हो। उसके शरीर से एक अनियंत्रित भयावह दबाव उमड़ पड़ा जो डो हुआन की शक्ति से जुड़ा था। सील टूट गई है। वह बेहद खुश थी। उसकी आवाज उत्तेजना को मुश्किल से दबाने के कारण कांप रही थी। वह सहज रूप से पीछे मुड़ गई। वह उस व्यक्ति के साथ अपनी खुशी साझा करना चाहती थी जिसने उसके लिए एक चमत्कार किया था। तथापि जब उसकी नज़र उस बेहद पीले और मुरझाए चेहरे पर पड़ी जो उसके बहुत करीब था, जब उसने महसूस किया कि उसका हाथ, जो उसकी पीठ पर दबा हुआ था, धीरे धीरे उससे दूर फिसल गया, उसकी सारी खुशी, उसका सारा उत्साह, उस पल ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने बेरहमी से सब कुछ नष्ट कर दिया हो। अचानक उसके दिल में दर्द होने लगा।
इस छोटी, अंधेरी और नम गुफा को चारों ओर से देखते हुए उसे गर्माहट और सुरक्षा का एहसास हुआ। एक गहरी, अवर्णनीय अनिच्छा और उदासी की भावना, मानो कोई ज्वार की लहर अपने किनारों को तोड़कर उमड़ रही हो, ने तुरंत उसके दिल को व्याकुल कर दिया। शक्ति की बहाली का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वह अब जा सकती है। इसका मतलब यह है कि वह यूनलान संप्रदाय में वापस लौटेगी, जो संघर्ष और परेशानियों से भरा स्थान है। इसका ये भी अर्थ है, उसके और उसके बीच के वे स्वप्निल वर्ष अब समाप्त होने वाले हैं। विदाई। पता चला कि यह इतनी जल्दी आ गया था।